Hello, welcome to everyone to my channel Insightful Brains। तुमको ना ये जो कि दिखाई दे रहा है कौन सी ना लाइक बटन, ये थोड़ा सा देख लेना भाई पहले से ही, ठीक है। मतलब अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ये भाई ना भूले, ठीक है। आज एक नया टॉपिक के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10 के हैं, ट्रिगोनोमेट्री। ओके, कौन सी ना भाई ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। चलो इसमें पढ़ने वाले क्या है ना, इसमें ना सिंपली हम चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, कौन सी ना ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के बारे में। और देखो भाई ये जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज होते हैं ये क्यों होते हैं, शायद तुमको थोड़ा सा अजीब अजीब सा लगे सर, ये साइन कॉस फिर से सर ये सर दिमाग खराब कर देता है एकदम से, सर कौन उसको रटेगा एकदम से तोते की तरह। मैं ऐसा समझाऊंगा, एक बार पढ़ना, ठीक है, समझना, उसके बाद तुमको कभी जिंदगी में ना उसको रटने की नौबत ही नहीं आएगा। एक बार समझ लोगे ना तो हो ही जाएगा। तुम बोलोगे सर इतना ईजी चैप्टर है और इसको हम खामखा डर रहे थे। कोई बात नहीं है, देखो पहले भी क्या होता है। ये ना रेशियो क्या हेल्प करते हैं, ये रेशियो इसलिए हेल्प करेंगे। देखो भाई अगर यह ना तुमको दिखाई दे रहा है ना कुतुब मीनार, ये कुतुब मीनार और ये डिस्टेंस है जो कि कुतुब मीनार और तुमसे है, ये मान लो कि तुम हो यू, समझे कि नहीं भाई, ये यू हो, ये कुतुब मीनार है। और पूछेगा ना ये भाई डिस्टेंस बताओ, कैसे निकालोगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से तुम जान लोगे हो कैसे ना। ये होता है तुम्हारे P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, यहाँ पर H फॉर हाइपोटेन्यूस। कितना आसान चीज़ है, तुमको पता चल जाएगा इसका क्या ना। हाइपोटेन्यूस, अगर हाइपोटेन्यूस दिया हो, बेस दिया हो, तुमको ये पूछा हो तो ये भी बता सकते हो, है कि नहीं। पाइथागोरस थ्योरम बच्चे बच्चे जानते हैं कैसे ना सर, पाइथागोरस जी बोले थे जो एच स्क्वायर होता है क्या होता है ना, तुम्हारी जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ओवर चढ़े नहीं भाई, रूट ओवर नहीं लगता क्योंकि यहाँ पर एच स्क्वायर है। गलती में भी ऐसा मत कर देना, भूल हो जाएगा तुमसे, समझे। ऐसा भी होता है, ये भी होता है, जैसे कि यहाँ पर सी आ रहा है, यहाँ पर तो उसका क्या कैप्टन होता है ना, कैप्टन तो क्या बोलते हैं उसका भाई, जानते हो तुम मेरे से अच्छे से, ठीक है। चलो, और ये क्या होता है ना, ये होता है लाइट हाउस। इसका भी तुम इसी जो कि रेशियोज के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। चाहे तो तुम ये हाइट निकाल सकते हो, कौन सी मतलब पी पर परपेंडिकुलर, या फिर कोई कोई हाइट भी बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा हाइपोटेनस भी निकाल सकते हो या फिर बेस, कोई सा भी इसमें से दो दिया जाएगा ना, तीसरा वाला तुम आराम से निकाल दोगे, ठीक है। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हॉट एयर बैलून है, जैसे कि तुम यहाँ पे खड़े हो अपने भाई और के साथ तुम जा रहे हो स्कूल, और तुम देखे क्या ना यहाँ पर एक ऐसा हॉट बैलून जा रहा है और थोड़ी समय के बाद यहाँ पे पहुँच गया, मतलब ए पोजीशन में था अभी बी पोजीशन में पहुँच गया। तो क्या हुआ यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा था तुम्हारे आंखें के सामने, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कोई दूसरा एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे भी जो भी एंगल बनेगा ना तो हॉराइजेंटली देखा जाएगा ना, नहीं भाई ये वर्टिकली, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मत सोचना, ठीक है। मैं जानबूझ के तुमको कन्फ्यूजन करने के लिए सब बोलता हूँ, ठीक है, मेरा मोटिवेशन नहीं है, लेकिन तुमको पूरा कंफर्म करके लेके छोड़ूंगा कौन सी ना चैप्टर मेरे को अच्छे से आ गया है, ठीक है। ये क्या वर्टिकल डिस्टेंस है जो कि तुम्हारे इस ए के लिए, ये भी वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है, ये बी के लिए। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, ये देखो थोड़ा सा ऐसा और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है ना, दोनों में एंगल, ओके। तो ये सब ना इसी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का ही इस्तेमाल से आराम से चुटकी भर में निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, चलो। लेकिन अभी थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करेंगे क्या ना। द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री जो है ना मेरे भाई, कहाँ से आया है ना, कि ग्रीक वर्ड जिसका नाम होता है ट्राई, जिसका मतलब होता है थ्री। तुम तो बचपन से जानते हो सर, मोनो मतलब मोनो क्या, अरे पॉलिनोमियल्स में पढ़े हो, मोनोमियल्स बाइनोमियल्स, है कि नहीं, पढ़े हो कि नहीं, हाँ यही यूज है। तो गॉन मतलब होता है सर, गॉन मतलब गॉन गॉन आगन गॉन, ये वाला क्या नहीं रे, वो क्या होता है, गॉन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा उसका साइड्स। और मेट्रॉन, व्हाट द मीनिंग ऑफ मेट्रॉन, दैट इज क्या मीनिंग मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। इनफैक्ट कौन सी ना ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है ना, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स किसका ना, बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। इतना तो समझ में मेरे आ गया भाई, क्या होता है ना, एक ऐसा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है किस किस के बीच में ना, तुम्हारे साइड्स होता है और उसमें एंगल होता है किसका ना, कि ट्रायंगल का। समझ में आया। तुम बोलोगे सर ट्रायंगल के बिना और कोई ले ले, तो भाई यहाँ पर होगा ही नहीं, ये ट्रायंगल के बारे में ही चर्चा किया जा रहा है, इसीलिए तो ट्रिगोनोमेट्री आ रहा है भाई। ट्राई मतलब यहाँ पे क्या पढ़े हम ना, इसी से ही आया है, ओके। द अर्लीस्ट क्या होता है ना, नोन वर्ड कौन से, ट्रिगोनोमेट्री वाज क्या रिकॉर्डेड इन इजिप्ट से, ये भाई समझ में आ रहा है। और बेबीलोन, सर क्या इसी वर्ड से ना पहले से ही हमको सर कुछ फीलिंग आता है, और कोई बात नहीं है, तुम्हारा फीलिंग अपने पास ही रखो, आगे देखो बेबीलोन, ठीक है। फिर अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स जो भी हुआ करते थे, ठीक है, क्या यूज़ करते थे, इसको यूज़ करते थे किसको,
ना इसको, कौन सी, ना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को, किस लिए, ना तुम्हारा डिस्टेंस मेजर करने के लिए, कहाँ तक, स्टार्स तक, प्लैनेट्स तक, देखे कहाँ से, ना आर्थ से। देखे मैंने तुमको बोला था ना, मोस्ट ऑफली डिस्टेंस मेजर करने के लिए हो सकता है, हाइट मेजरने के लिए हो सकता है। अरे ये तो तीनों ने बोला ना, मैंने क्या क्या बोला मेरे भाई, मैंने बोला था ना P, B एंड H, इन तीनों में से अगर दो गिवन हो, तीसरा वाला तुम आराम से निकाल दोगे चुटकी मार के। अभी देखो बस खत्म हो जाना, तो फिर मत बोला सर तुम्हारा कॉन्फिडेंस अगर तुम्हारे आसमान तक नहीं छुआ ना, मेरे को बताना, ठीक है। देखो इवन टुडे क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ, कौन सी, ना द ट्रिगोनो, अरे टेक्नोलॉजिकल, सॉरी, टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड मेथड्स यूज्ड कहाँ पे, ना इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंसेस, ओके, आर बेस्ड किसके ऊपर, ना ट्रिगोनोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। तुम्हारे घर में भी तुम्हारे पापा कंस्ट्रक्शन साइड में, भाई सुपरवाइजर हो सकते हैं या फिर इंजीनियर हो सकते हैं, जो भी है वो इस तरह से यूज़ किया जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे कि इंजीनियर किसका पापा हो सकता है, क्या पता, ठीक है, या फिर जो भी चीज़ है, मोस्ट ऑफ चीज़ों में सभी यूज़ किया जाता है। चलो देखेंगे, और इन दिस चैप्टर वी विल, ठीक है, क्या ना स्टडी करें किसके बारे में, ना कुछ अरे मैं तो बोल रहा था कि नहीं वही भाई, ठीक है, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट ऑफ इट्स एक्यूट एंगल, जिसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल। चलो उसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, क्या होता है ना। वी विल रेस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन किसके दौरान, ना कहाँ तक सीमित करेंगे, रेस्ट्रिक्ट बोला गया है, कहाँ तक, ना टू आवर डिस्कशन टू एक्यूट एंगल ओनली। फिर तुम बोलो सर ऑब्ट्यूज एंगल भी होता है, अरे भाई देखो तुम्हारे यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ का लिखा गया है, ऑब्ट्यूज का भी हो सकता है। तुम बोलोगे सर ऑब्ट्यूज का कैसे हो सकता है, हमको नहीं पढ़ाएंगे क्या। देखो भाई जितना पढ़ाया जाता है ना यहाँ पे तुम्हारा सिलेबस के हिसाब से उतना पढ़ो, ज़्यादा खाओगे तो क्या होता है पता है ना, भूजी में जाते हो। कोई रिसेप्शन ने बुलाया ना तुम्हारे घर के पड़ोसन, तुम क्या जाते हो, 4 दिन का एक साथ खाना खाते हो, तो वो सुबह सुबह फिर क्या होता है, सुबह तो छोड़ो, कुछ कुछ पहुँचते घर ही मतलब बीच रास्ते में ही भागते हैं। अरे क्या हुआ, बस तुम समझ रहे ना किस लिए, ठीक है। हाँ फिर हाउएवर दिस रेशियोज कैन बी एग्जीक्यूटेड किसके हिसाब से, ना टू अदर एंगल्स ऑल्सो, ओके। विल ऑल्सो डिफाइन कौन से, ना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल्स ऑफ, कौन सी, ना मेजर, कौन सी, ना 0 डिग्री, ओके, एंड 90 डिग्री। तुम बोलोगे सर ये दोनों का क्यों है, अरे भाई यहाँ पे लिखा ना वी विल ऑल्सो डिफाइन कौन सी, ना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज किसके लिए, ना 0 डिग्री के लिए एंड 90 डिग्री के लिए, ठीक है। वी विल कैलकुलेट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स एंड एस्टैब्लिश सम आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग दीज रेशियोज, जिसको हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ओके। क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिमाग के अंदर में ये बैठ जाए एकदम से, ठीक है, जो कि कभी बाहर नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो कि मेरे भाई। देखो यहाँ पे लिखा है ना हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे लिखा है ना तुम्हारा क्या, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड ऑपोजिट टू एंगल है। हम क्या जब भी पढ़ते थे हमको बोला जाता था देखो भाई ये 2 टांगे हैं, किसका, ट्रायंगल का, समझे कि नहीं। फिर यहाँ पे ना ये जो जा रहा है ना टेढ़ा वाला, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको बोल देते हैं बेस, इसको बोल देते हैं पी फॉर परपेंडिकुलर, कोई हाइट भी बोल देते हैं, लेकिन हाइट यहाँ पर एच आ जाता है, यहाँ पर भी एच आ जाता है, तो इस वजह से हाइट यहाँ पर नहीं लिख के इसको परपेंडिकुलर का नाम दिया जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में है, क्योंकि दोनों समान हो जाता है, शायद सब किए होंगे, ठीक है, लेकिन हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं जाएंगे, जो बुक ने बोला है उसके हिसाब से चलेंगे, ओके मेरे भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये कौन से ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तुम बोलोगे सर यहाँ पर अगर ये BC और ये वाला समान हो गया तो फिर सर इसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल तो बोलेंगे ही, इसको बोलेंगे आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर तो ये 90 हो जाएगा, लेकिन ये पर 45 हो जाएंगे, यही कॉन्सेप्ट होता है क्या, नहीं का आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल में, समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर दिया नहीं गया, मैं बस तुमको एडवांस बता दिया, अगर आगे में आएगा ना तुम चुटकी मार के आंसर को जैसे कि समझ सकते हो या फिर कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी आगे के बारे में देखेंगे क्या चीज़ है। यहाँ पे देखो जैसे कि लिखा गया है, नोट दैट कौन से ना द ऑपोजिट, सॉरी क्या लिखा है, पोजीशन ऑफ साइड्स चेंज व्हेन यू कंसीडर एंगल सी। देखो भाई यहाँ पे पोजीशन क्या था, ऊपर में थोड़ा सा अच्छे से देखो, यहाँ पे था ना ABC, देखो ये A है, ये B है, ये C है। अब इसका पोजीशन चेंज हो गया है, क्या क्या चेंज हुआ, क्या हुआ, क्या कुछ भाई यहाँ पर तो समान समान लग रहा है, क्या चेंज हुआ, नहीं। यहाँ पर जो लिखने का तरीका था ना, यहाँ पर एंगल एडजेसेंट टू, सॉरी साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, यहाँ पे क्या लिखा है, साइड ऑपोजिट टू एंगल सी। मतलब यहाँ पे इस चीज़ को माना जा रहा था, इसके रेस्पेक्ट में ये चेंज किया गया,
ठीक है। और इसमें क्या हुआ, इसको माना गया, कंसीडर किया गया, और इसको कंसीडर करके इसको अपोजिट ले लिया गया। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये जो दो है ना साइड, जैसे कि यहाँ पर दो साइड है, पहले इसको कांस्टेंट लेके उसको अपोजिट बना दिए, समझे कि नहीं? फिर इसमें क्या हुआ ना, इसमें क्या हुआ ना, ऐसे कर लो, ठीक है, क्या ना, इसको कांस्टेंट लेके इसको चेंज कर दिए। कौन सी? ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड, देख रहे हो कि नहीं? ओके, ये वाला अभी चेंज हो गया। बस इतना तो क्लियर है कि नहीं? और तुम पढ़ के भी समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर लिखा है ना, क्या ना, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर अपोजिट था ना, यहाँ पे देखो क्या लिखा है ना, साइड अपोजिट टू एंगल है। दोनों में समझ में आ गया कि नहीं मेरी भाई? क्लियर कट। हाँ, तो वी हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो। कौन सी? रेशियो। कहाँ पे ना, हमारे प्रीवियस क्लासेस में। ओके, वी नाउ व्हाट ना, डिफाइन द सर्टन रेशियोज के बारे में। तुम बोलोगे सर कौन सी रेशियोज? जिसको हम बोलने रहे थे पहले से ही, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मेरी भाई, ठीक है। कौन सी ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखो, साइन ऑफ एंगल ए। देखो मतलब एंगल ए मतलब क्या हो जाएगा ना, एंगल ए का मतलब, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर साइन का मतलब हमेशा याद रखना कौन सी होता है ना, साइन का मतलब हमेशा याद रखना क्या मेरी भाई होता है, जानते हो कि नहीं जानते हो ना? पी बाय कौन सी? एच, ठीक है। यहाँ शायद तुम्हारे ऐसा लिख दिया है, अपोजिट टू एंगल है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको तो बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ओके, तो क्या हुआ, कोसाइन का मीनिंग क्या होता है ना, कोसाइन का मतलब होता है कॉस। यहाँ से पहला तीन को उठाओ, यहाँ पे पहला तीन का उठाओ, देखें तो क्या हुआ, यहाँ पर साइन हो गया, यहाँ पर कॉस हो गया। कॉस क्या होता है ना, कॉस ये हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर पी था ना, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे बी फॉर बेस। ओके, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। समझ में आ गया? जैसे कि यहाँ पर तुम्हारे बुक वाले लिखा है, साइड एडजेसेंट टू एंगल है। साइड एडजेसेंट मतलब उसके साथ सटा हुआ एंगल, जो कि एडजेसेंट का मीनिंग होता है उसका जो साइड में लगा हुआ होता है। कौन सी? इसके साइड में कौन सी लगा हुआ होता है? वो वाला, जैसे कि ये लाइन, तो इसको बोल देंगे। तो कौन सी है? ए बी। तो देखो इसके हिसाब से ए बी लिखा गया है। क्लियर मेरे भाई? चलो इस तरीके से। टेंजेंट क्या हो जाएगा? टेंजेंट मतलब इन दोनों का डिवाइड, मतलब ये जो साइन है उसके बाद कॉस है, साइन बाय कॉस जो भी आएगा उसको टैन बोल देंगे। तुम बोलोगे सर कैसे हुआ ये? अरे ऊपर में क्या मेरे भाई था, मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान दो। ये तो तुम्हारे बुक के कोड के हिसाब से, तुम उसको हिसाब से अगर याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मतलब शॉर्ट मारो भाई यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि पी बाई एच दिखाई दे रहा है ना, उसके डिवाइड करोगे किसके साथ ना, यहाँ पर आ रहा है बी बाई एच। तो देखो भाई एच तो कट गया ना, तो क्या बचा ऊपर में पी, नीचे में बी। तो पी बाई बी आया कि नहीं आया? तो इसका मीनिंग हो जाएगा वही पी बाय बी, खत्म। फिर आता है क्या? कोशेकांट। इसके ना देखो भाई, ये तो कॉस आ गया तीनों, तो इस वजह से यहाँ पर तुम तीन नहीं ले सकते, तीन थोड़ा ना ले सकते, नहीं, तो इस वजह से और एक ले लो, नहीं और दो ले लो। कोसेक, ठीक है, ऐसा ही ध्यान रखना। कोसेक ए क्या हो जाएगा ना, ये इसमें ये रिलेशन हो जाता है, इसका ये रेसिप्रोकल हो जाता है। मतलब जो भी साइन का वैल्यू आ रहा था ना, उसका बस यहाँ पर उल्टा कर देना है। तो यहाँ पर जो लिखाई दे रहा था ना, यहाँ पे उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? उल्टा। जैसे कि यहाँ पर क्या आ रहा था ना, पी बाई एच, यहाँ पे क्या आ जाएगा ना, एच बाय पी। यहाँ पे भी क्या हो गया ना, से आता है सेक, मतलब ये तीनों को उठाओ, सेकंड बोलते हैं, जो कि यहाँ पर पहला तीन होता है सेक। सर किसको सेकेंगे हैं? अरे नहीं, देखो सेक तो मतलब यहाँ कर हो गया तुम्हारे क्या, अरे ये साइन का नहीं, ये कॉस का हो जाएगा। क्या कर दिया मैंने, गड़बड़ी। हाँ, इसका आ जाएगा उल्टा, जो कि हो जाएगा तुम्हारे इसका उल्टा। इसका क्या वैल्यू था? अरे भाई कॉस का वैल्यू क्या था? ये ना, तो ये जो लिखा ना बी बाई एच है, इसका उल्टा कर दो बस। मतलब यहाँ पर हो जाएगा एच बाय क्या, बी। ओके, यहाँ पर होता है सर, यहाँ पर क्या होगा फिर? ये क्या लिखा है? क्या को टेंजेंट? यहाँ पर सर टेंजेंट है, यहाँ पर टैन लिखा होता है हमेशा, टैन। और इसका क्या हो जाता है यहाँ पे? उल्टा, जो कि कट। किसको कट कर रहा है? फोन को नहीं, यहाँ पर कॉट है क्या है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। जैसे कि टैन होता है, इसका क्या उल्टा होता है। तुम जैसे होते हो, तुम्हारा दोस्त होता है, ठीक है, ये तो सेम, लेकिन तुम्हारा दुश्मन कैसा होता है? उल्टा। इस वजह से तुम्हारा दुश्मन बन जाता है ना। स्कूल में होता है ना कोई एक है,
क्या भाई, इसकी बात कर लिया तो तुम्हारे साथ बात नहीं करेंगे, कुछ होता है ना ऐसा करके। तो चलो इसमें क्या आ रहा था ना सर, इसमें आ रहा था बी बाय, नहीं सर इसमें तो आंसर होगा बी बाय पी। बी बाय पी क्यों होगा ना, इसका उल्टा भाई, ये पी बाय बी हो रहा था, यहाँ पर बी बाय पी हो जाएगा, बस क्लियर इतना। चलो और क्या होता है, द रेशियोज डिफाइंड एबव आर एब्रीवेटेड। एब्रीवेटेड मतलब जिसको शॉर्ट कर दिया जाता है, जैसे कि मैं तुमको बोला ना साइन कॉस टैन सेक, ये सब होता है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं यार, ऐसा करके लिखा जाता है। क्यों ना, इतना बड़ा बड़ा कौन लिखेगा भाई, तुम्हारे जैसे घर में नाम होता है क्या, यहाँ पे लिखा है ना दैट द रेशियोज कॉस सेक ए एंड कॉट ए, ये होता है क्या रेस्पेक्टिवली, ये सब क्या होता है ना, रेसिप्रोकल, तुमको मैंने पहले से बोल दिया था, है कि नहीं मेरे भाई। अरे समझ में आ रहा है ना। अरे यहाँ पर देखो क्या लिखा है, टैन है क्या ना बी सी बाई ए बी, ओके क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये मैंने तुमको बोला था साइन ए का, भाई देखो जो मैं बताया ना वही लिखा है एकदम से, और कुछ है ही नहीं। और इसका टैन ऐसा आ रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, कॉट, कॉट कैसा आएगा फिर कॉस बाई साइन हो जाएगा, सिंपल चीज़ है भाई। फिर जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं ऑफ एन एक्यूट एंगल इन अ राइट एंगल, जो एक्सप्रेस करता है कौन सी, द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। इतना समझ में आ गया किस किस के बीच में है और रिलेशन बिल्ड करता है ना भाई, एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, समझ में आ गया। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर कोई एंगल ले लिया, ये वाला एंगल, इसका मान लेता हूँ थीटा, ठीक है, इसका मान लेता हूँ थीटा, इससे थीटा के साथ ये वाला साइड देख पा रहे हो, और क्या ये वाला साइड, क्या रिलेशन हो सकता है, ये एंगल होगा ये साइड होगा, तो क्या रिलेशन हो सकता है, इसी के बारे में चर्चा। देखो द फास्ट यूज ऑफ आइडिया कौन सी ना, साइन इन द वे वी यूज टूडे, कौन सी ना, आवाज द वर्क, कौन सी किसका वर्क है भाई, क्या ना आर्यभट्टियम बाय आर्यभट्टा, याद रखना, जो कि एडी कितने में 500 में। आर्यभट्टा यूज्ड द वर्ड क्या, अर्धज्या ओके, फॉर द हैव कॉर्ड, अर्ध मतलब जान लेना भाई आधा होता है, ठीक है, ज्या मतलब कॉर्ड होता है, which was shortened to ja or jiva, okay, sorry, in due course when the Aryabhattiyam okay was translated into Arabic, the word jiva was retained, वहाँ पे उसको रिटेन कर दिया गया। अगर तुम पढ़ाई नहीं करते हो तो तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं, उसी क्लास में रिटेन कर देता है। ऐसे ही तुम्हारा भी हालत हो सकता है अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो, ठीक है। तो भाई अभी समय है, कर लो। फिर द वर्ड जीवा वाज ट्रांसलेटेड इनटू शाइनश विच मीन्स, जो कि होता है कॉर्ब, याद रखना, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा, क्या पता आ भी सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकता भाई नहीं आएगा, आ गया तो क्या करोगे, तो इसलिए ध्यान से सुनना। विच जो सॉरी व्हेन द अरबिक वर्जन वाज ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन, जाओगे हैं ठीक है। फिर सुन द वर्ड साइनस, अभी साइनस के बारे में पढ़े थे ना, क्या होता है ना कॉर्ब होता है। द वर्ड साइनस ऑल्सो यूज्ड एज अ साइन, क्या साइन, बिकम कॉमन इन मैथमेटिकल टेक्स्ट थ्रू आउट यूरोप। द इंग्लिश प्रोफेसर जो कि एस्ट्रोनॉमी क्या एडमुंड ओके एडमुंड गुंटर, जो कि उनका ये लाइफ स्पैन के बारे में लिखा गया इस तरीके से, फर्स्ट यूज द एब्रीवेटेड, जैसे कि शॉर्ट करके लिखा जाता है, ठीक है। द ऑरिजिन ऑफ द वर्ड कौन सी, टर्म कोसाइन टेंजेंट वाज मोस्ट लेटर, उसके बाद आया, पहले तो फिर किसका आया वैल्यू, तो तुम बोलोगे सर साइन। तो तुम्हारे घर में है, तुम्हारे मम्मी को तुम्हारे पापा कैसे बुलाते हैं, ये पप्पू की मम्मी ऐसा करके बुलाते हैं ना, ये टप्पू की मम्मी ऐसा करके ना। तो अगर तुम्हारे यहाँ पर दो भाई बहन है, किसका नाम बुलाते हैं, जो पहले बर्न होता है ना उसी का। तो ऐसा ही यहाँ पे, तो आगे में जैसे कि बात आएगा ना, तुम बोलोगे ना सर इसका मम्मी नहीं है क्या, मेरे घर में मेरे बहन भी है मेरे भाई भी है, ठीक है। तुम क्या करोगे ना, जो बड़े हैं ना उसका नाम लेके बुलाएंगे, ऐसा नहीं कि बहन का नाम लेके बुलाएंगे मम्मी को, तो मम्मी सुनेगी नहीं, सुनेगी लेकिन बात होता है ना, रह जाता है किसका नाम ऐसा बोलते बोलते, ठीक है। तो द कोसाइन फंक्शंस अरोज कहाँ से ना, फ्रॉम नीड टू कंप्यूट द साइन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फिर आर्यभट्टा कॉल्ड कोटिज्या, ओके। फिर द नेम कोशिनस, ठीक है, ओरिजिनेटेड विद द एडमोंड गंटर, जो कि अभी बात करेंगे इन 1674 द इंग्लिश मैथमेटिशियन शारजोन मूर फर्स्ट यूज द एब्रीवेटेड नोटेशन, जो कि कॉस। देखो ये कौन लिए थे पहले,
इन्होंने, किन्होंने ना, इन्होंने सर, इन्होंने मतलब कौन है, ये जो एडमंड है ना, इन्होंने लिए थे, ठीक है। अभी कौन लिए थे कॉस पहले ना, या जो सर जोन्स मोरे है ना, मोए, ठीक है, नहीं मोए मत कर देना भाई, ठीक है, बहुत रेस्पेक्टेड लोग हैं, ऐसा मत बोलना, ठीक है। चलो आगे देखो क्या रिमार्क दिया गया है ना, नोट दैट द सिंबल साइन ए इज यूज्ड एज एन एब्रिविएशन, किसका ना, द साइन ऑफ एन एंगल ए, द साइन ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, याद रखना। ऐसा मतलब साइन ए मतलब कोई बच्चा बोलेगा ना इन दोनों के बीच में ना प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट का सिंबल है, ऐसा कुछ नहीं होता, याद रखना, नॉट लिखा गया है, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, सेपरेटेड होता है, साइन दिखाएगा रेशियो को, ए दिखाएगा तुम्हारे कोई एंगल को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साइन दिखाएगा क्या, जैसे कि साइन ए लिखा जाता है ना यहाँ पे मेरी भाई, साइन क्या दिखाएगा रेशियो, ए को क्या दिखाएगा ना, एक एंगल है, एक एंगल है। तो सिमिलर इंटरप्रिटेशन फॉलोज किसके लिए ना, तुम बोलोगे सर कॉस के लिए भी ऐसा होता है, सर ऐसे टैन के लिए भी होता है, सर ऐसा कोसेक के लिए भी होता है, सबके लिए ऐसा होता है मेरी भाई, ठीक है, ओके क्लियर। फिर देखो अभी आगे के बारे में चर्चा करेंगे, सर कौन सी चर्चा, इतना सर चर्चा तो हो रहा है, और क्या चर्चा, अरे इतना चर्चा होगा ना, तुम्हारा गली में तुम्हारा नाम चर्चा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नाउ इफ वी टेक ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूस AC, देखो यहाँ पे AC कौन सी है, हाइपोटेन्यूस, ये देख रहे हो कि नहीं, ये जो हाइपोटेन्यूस है यहाँ पे PA का पॉइंट है, ठीक है, और ए पॉइंट Q ऑन AC, और यहाँ पे और दूसरा पॉइंट है जो कि बाहर में है, जो कि एक्सटेंडेड किया जा रहा है, ठीक है, ऑफ द राइट ट्रायंगल ABC, जैसे कि तुमको दिख रहा है ना यहाँ पे ABC, यहाँ पे क्या है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे राइट एंगल हो रहा है, ठीक है। ड्रॉ PM परपेंडिकुलर, कहाँ पे ना, PMA के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, अरे भाई परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे मतलब यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, एंड QN परपेंडिकुलर टू AB, यहाँ पे भी अगर ड्रॉ कर रहा है परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी अगर ड्रॉ किया जा रहा है परपेंडिकुलर, ये डॉटेड लाइन क्यों है ना, ये आउट ऑफ तुम्हारा ट्रायंगल है, दैट्स वाई, इसी वजह से ये डॉटेड लाइन किया गया है, यहाँ पे भी तुम्हारे 90 डिग्री होगा, देखो जहाँ पर भी परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ओके समझ में आ गया। हाउ विल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन क्या ना, ट्रायंगल PAM, देख पा रहे हो ना, कौन सी ना, PAM, ये पास, ये वाला जो हो रहा है, ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला जो, ओके, ये क्या है ना तुम्हारा PAM, जो कि डिफर करता है किससे ना, दोज ऑफ ए इन CAB, कौन सी CAB, कौन सी है CAB, कौन सी है नहीं, पूरा सा, ये पूरा जो दिख रहा है ना, ये पूरा जो दिख रहा है तुमको, ये है CAB, ओके, ये पूरा है CAB, किससे डिफरेंस कर रहा है, किससे डिफरेंस हो पा रहा है ना। टू आंसर दिस क्वेश्चन, इसका आंसर करने के लिए हमको देखना पड़ेगा दोनों ट्रायंगल में क्या ना, इन दोनों सिमिलर है कि नहीं है, ये ऑब्वियसली क्योंकि ये सिमिलर हो ही जाएगा, क्योंकि ये कौन सी फॉर्मूला लगेगा ना, AA सिमिलैरिटी के राइट है। तुम बोलोगे सर AA कैसा लग पा रहा है, थोड़ा सा हमको भी समझाओ, कैसा लग रहा है, थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखो कैसा लग रहा है AA, देखो यहाँ पे ना हम बात करेंगे, ये क्या है ना 90, ये भी 90, देख पा रहे हो कि नहीं। तो कौन कौन से ट्रायंगल है, CAB और PAM, ये दोनों में 90 डिग्री हो रहा है, समान, क्लियर ही हो रहा है। यहाँ पे जो है इसको तुमको सॉल्व करना होगा, लेकिन ये वाला जो थर्ड एंगल है, ये दोनों तो समान हो जाएंगे ना, ये तो कॉमन है, ये जो भी होगा ना ये कॉमन एंगल हो जाएगा दोनों में, ये क्या हो जाएगा कॉमन एंगल, है ना। तो क्या हो जाएंगे ना, दोनों यहाँ पे हो जाएंगे AA सिमिलैरिटी में दोनों समान। अगर भाई दोनों समान हो जाता है, ऐसे कि मैं बात करूँगा यहाँ पे अगर ट्रायंगल में ले रहा हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर ट्रायंगल में ले रहा हूँ, मान ले कि यहाँ पे कोई ऐसा क्या है बीच में लाइन है, तो अगर ये दोनों समान होगा ना, ये छोटे वाला ये बड़े वाला जो भी रेशियो होगा, तो ये छोटे वाला ये बड़े वाला वही रेशियो होगा, और ये जो साइड में है ना ये वाला और ये वाला भी सेम रेशियो के होंगे, जो कि यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, ठीक है। कहाँ ना तुमको दिखाई दे रहा है ना AM बाय AB, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है तुमको AM बाय AB, मतलब ये छोटे उसके बाद बड़े, इस तरह से यहाँ पे भी छोटे यहाँ पे भी बड़े, यहाँ पे छोटे यहाँ पे बड़े, देख पा रहे हो कैसा हुआ। अरे क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पर और कोई डाउट है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर हुआ कंसेप्ट।
चलो देखो आगे क्या हुआ है ना, इसी तरीके से तुमको पता चल जाएगा। इसी से ही हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि MP/AP, मतलब सर MP वाला कौन सी है, MP कौन सी है ना, देखो ये वाला MP है, देख पा रहे हो ना, MP/AP, मतलब ये, मतलब ये वाला साइड डिवाइडेड बाय ये वाला साइड। तो बड़े वाले में क्या होगा ना, बड़े वाला में मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे बड़े वाले में, मतलब पहले हम क्या लेते हैं ये वाला साइड, तो यहाँ पर बड़े वाला ये वाला साइड, उसके बाद ये बड़े वाला साइड हो जाएगा। ओके क्लियर। तो जहाँ पर जैसा लेना है ना उसको हिसाब से लेके जाओगे, ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा कर दोगे। तो MP/AP, उसके बाद ये तुम्हारे समान हो जाएगा बड़े वाले ट्रायंगल जो कि BC/AC, जो कि साइन A हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ तक कंप्लीट, क्लियर हो गया ना भाई। तो इसी से ही तुमको क्या मिलेगा, सिमिलरली ना ये तुमको मिल जाएगा कैसे ना, cos A का वैल्यू मिल जाएगा। इस तरीके से tan है, जो भी तुम अभी पढ़े, सेक, फिर कॉट, फिर tan, अभी तो tan तो हो गया, फिर कोसेक, ये सब करके तुम निकाल सकते हो। तो दिस शोज व्हाट ना, द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल जो भी है दोनों में ले सकते हो, ये वाला या फिर वो दूसरा वाला, क्या हो जाएंगे, इज नॉट डिफर, मतलब दोनों समान हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, कौन सी वाला ना, तुम्हारा एंगल ए समान हो जाएगा। क्लियर। इन द सेम वे, उसी तरीके से ना क्या हो सकता है ना, यू शुड चेक दैट, कौन सी ना, द वैल्यू ऑफ साइन ए, किससे ना, तुम्हारा जो बाकी का है, जैसे कि ट्रायंगल QAN, इसी से तुम भी निकाल सकते हो, वो भी समान आएगा। ठीक है, समान आएगा, समझ में आएगी नहीं है। फिर आगे देखो, फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला ना, इट इज नाउ क्लियर दैट, कौन सी ना, द वैल्यू किसका ना, वैल्यूज ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होगा ना, ये कभी भी भैरी नहीं करेगा, डू नॉट भैरी, ये ध्यान रखना। शायद शॉर्ट में आ सकता है तुमको, बस यहाँ पे ना शॉर्ट के लिए बार बार इसको रिपीट करना नहीं होता है, मैं बस तुमको समझा दे रहा हूँ, जहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ ना उसको बस एक एक पास गो थ्रू कर देना है और कुछ नहीं। ठीक है, with the length of the sides of the triangles if the angle remains same। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसी से एक छोटा सा नोट है, इसमें क्या होता है मैं तुमको बता देता हूँ। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, कन्वीनियंस ईजी होने के लिए वी मे राइट व्हाट ना, द साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, एक्सेट्रा, ऐसा करके लेते हैं। तुम ये स्क्वायर कहाँ से लेते हो ना, अगर सेम नंबर को दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं ना दो टाइम्स, तो हम जो पाएंगे ना उसको हम स्क्वायर करके लिख देते हैं। जैसे कि क्या लिखते थे हम, जैसे कि हम क्या लिखते थे, जैसे कि हम लिखते थे 2 × 2, तो क्या हो जाता था 2 का स्क्वायर। फिर लिखते थे 3 × 3, तो क्या आता था ना 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से हम लिखेंगे ना साइन, ओके, मतलब कोई थीटा हम ले लेते हैं, कोई यहाँ पर तो मैं ट्रायंगल बनाया नहीं तो इसके हिसाब से साइन थीटा, फिर से मैं लिख दूंगा अगर साइन थीटा, तो क्या बन जाएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से तुम निकालोगे। ओके क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, इन द प्लेस ऑफ ऐसे करके तुम निकाल सकते हो। तो रेस्पेक्टिवली से हिसाब से लिखा गया है, अगर साइन होगा तो साइन आएगा, अगर कॉस होगा तो यहाँ पर कॉस आएगा उसी का। तो इसी वजह से लिखा होता है रेस्पेक्टिवली, जो आगे वाला उसका आगे वाला होगा, जो उसका पीछे तो उसका पीछे वाला। बट अगर देखा जाए ना कोसेक ए, भाई ये कोसेक क्या होता है, मैंने तुमको बोला था बार बार क्या ना, कोसेक हमेशा कोसेक ए अगर मैं लिखूंगा तो क्या होता है ना 1/, क्या होता है ना साइन। ये क्यों ना, ये हम पहले से पढ़े हुए हैं, जैसे कि अभी मैंने 1-2 पेज पहले से तुमको समझाया। और क्या होता है कोसेक के बाद तुम्हारा बोलेंगे सेक, सर सेक किसके साथ हो जाएगा 1/cos, ये कॉस का हो जाएगा उल्टा। इसी तरीके से कॉट का क्या होगा ना, तुम बोलोगे कॉट का हो जाएगा 1/tan थीटा, या फिर नहीं, यहाँ पर अगर थीटा लेंगे तो यहाँ पर थीटा लेंगे, यहाँ पर ए लेंगे तो जो भी होगा ना एंगल उसी सेम होगा, लेकिन यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा। और उसी को ही लिखते हैं ना कौन सी, अगर उल्टा हो जाएगा ना तो उसको साइन इन्वर्स, ऐसा साइन ए इन्वर्स। ठीक है, फिर ये कॉस ए इन्वर्स हो जाता है। इन्वर्स मतलब क्या, उल्टा, मतलब ये जो रेसिप्रोकल को ना हम 1/, डिवाइड नहीं लिख के ना इससे भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा tan थीटा इन्वर्स, तुम बोलोगे सर थीटा, क्योंकि यहाँ पर सब थीटा थीटा है, यहाँ पर ए है, इस वजह से। ओके क्लियर, समझ में आ गया ना। तो वही बात लिखा गया है। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखना, ये साइन ए मतलब साइन ए उसके पावर में है, इस तरीके से देख पा रहे हो, पावर में। और ये साइन इनवर्स ए का बात अलग हो जाएगा, दोनों समान नहीं होंगे। जैसे मैं तुमसे समझा देता हूँ, यहाँ पे हम क्या समझे, यहाँ पे क्या समझे, ये पूरा वाला ले रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, ये वाला ना पूरा वाला जा रहा है। तुम बोलोगे सर इन दोनों डिफरेंस है, साइन इनवर्स ए और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या ना साइन ए इनवर्स,
मतलब ये पूरा का हो रहा है इन्वर्स, लेकिन ये सिर्फ साइन का इन्वर्स हो रहा है। दोनों में समझो डिफरेंस क्या होता है। मैंने बोला, अगर बात करूँगा फिर से, क्या ना यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे हो रहा है तुम्हारे सिर्फ यहाँ पे क्या रेशियो का इन्वर्स हो रहा है। ये क्या है, रेशियो का इन्वर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टोटल का इन्वर्स, टोटल का इन्वर्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके क्लियर। चलो यहाँ पे देखेंगे क्या है। तो साइन इनवर्स यहाँ से डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा, जैसे कि तुमको मैंने समझा, व्हिच विल बी डिस्कस्ड इन द हायर क्लासेस, तुमको बड़े क्लासेस में आ जाएगा, जैसे कि तुम 11th पर पढ़ोगे, ठीक है। अभी के लिए बेताबली मत हो, जब भी आएगा ना देखा जाएगा। सिमिलरली द कन्वेंशन होल्ड फॉर द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एज वेल, समटाइम्स द ग्रीक लेटर थीटा, ये तुमको बोल रहा था ना, थीटा, थीटा भी देखो आ गया, इज ऑल्सो यूज्ड टू डिनोट एन एंगल। जैसे कि हम बात कर रहे थे ए बी सी, ये सब क्या होता था ना, एंगल के हिसाब से हम लिख रहे थे। इस तरीके से तुम थीटा को हो जाएगा क्या, फाई, अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, ये गामा, ये सब भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये कौन सी अल्फा नहीं, ये फाई है, फाई सेट है, एम्प्टी सेट जो याद करो, एम्प्टी सेट बोला जा रहा था, ठीक है। एम्प्टी सेट में ऐसा करके लिखा जाता है, इसको भी तुम एंगल के हिसाब से ले सकते हो। ओके, वी हैव डिफाइंड व्हाट ना 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, जैसे कि तुमको ना समझाया, उसका 3 और उसका इन्वर्स का 3 हो जाएगा, साइन कॉस टेन, फिर उसका रिवर्स वाला। ओके क्लियर हो गया। चलो अभी देखो, अरे जब भी तुम्हारे सामने इस तरह से आ जाएगा ना, ये क्या है तुमको दिखाई दे रहा है कुछ, तुम बोलोगे सर ये हमको बस ऐसा दिखाई दे रहा है, ये का राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके 3K लिखा है, इसका K लिखा है। फिर ये पूछेगा ना क्या होगा पता है, इसका स्क्वायर से इसका स्क्वायर माइनस कर दो बस, तो मतलब 8K स्क्वायर का रूट ओवर। तुम बोलोगे सर ये क्या, यानी कि 2√2K। सर ऐसा फटाफट कैसे कर लेते हो, क्योंकि मैं दिमाग से उसका कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तुम भी ऐसा कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारा ये प्रैक्टिस बार बार हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा, तो तुम कर सकते हो, सर कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी वाला चीज़ है समय, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, इफ इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, साइन है क्या हो जाएगा 1/3। ओके, तो देन दिस मीन्स दैट व्हाट ना BC/AC। देखो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से तुमको इरेज करके समझा देते हैं फिर से हमारे भाई लोगों को। देखो मैं इरेज कर लेता हूँ। चलो यहाँ पे देखो क्या हुआ ना, यहाँ पर BC, कौन सी BC है, तुम बोलोगे सर ये वाला BC है। AC वाला कौन सी है, सर ये वाला AC है। तो BC मतलब ऊपर वाला जो है ऊपर में रहेगा, नीचे वाला जो है नीचे वाला रहेगा। तो क्या होगा K/3K, समझ में आया। तो BC/AC देखो, ये K कैंसिल हो गया कि नहीं, तो इस वजह से 1/3 रहा। ओके समझ में आया। तो यानी कि जो इसका वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा, साइन है, समझ में आया। The lengths of the sides BC and AC of the triangle ABC are in the ratio 1:3। तो हमेशा ये 1:3 में रहेगा। So if BC is equal to K, then AC क्या हो जाएगा 3K, जिससे कि K क्या होता है, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर नंबर, ठीक है। टू डिटरमाइन द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे कि AB² कौन सी AB होता है ना, ये वाला AB होता है। AB कैसे मिलेगा ना, तुम्हारा ये जो हाइपोटेन्यूस, ये वाला हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये वाला तुम्हारा P फॉर परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो बेस कैसे निकलेगा, तुम बोलोगे सर बेस का फॉर्मूला होता है B², अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा H² - P²। तो अगर B की बात करूँ तो H² - P² का रूट ओवर। तो समझ में आया ये कैसे हुआ, 2√2 मैंने पहले से लिख दिया था यहाँ पे। तुम अगर देखोगे थोड़ा सा पीछे जाके तुमको ये दिखेगा, मैंने लिखा था 2√2, ये मुझे पता था कैसे ना, ऐसा करके मैं पहले से निकाल के कैलकुलेशन कर दिया, ठीक है। तो कॉस से कैसे निकलेगा भाई, सिमिलरली कॉस का मीनिंग क्या होता है, जो कॉस का मीनिंग तुमको क्या समझाया था। देखो ये सब तुमको शायद कंफ्यूजन में डाल सकता है, ठीक है। तुम दिमाग के अंदर रखो इसे, लेकिन हमेशा यूज करो कौन सी ना, कॉस के लिए तुम यूज करोगे B/H। तो ऐसा वाला यूज करो। यहाँ पर B कौन सी है, तुम बोलोगे सर ये वाला B है। नीचे वाला जो लाइन है ना, जो तुम्हारे कैसे ना हॉरिजॉन्टल है, वही, यानी कि 2√2 जो कि K होगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिट K था तो K आएगा। और यहाँ पर तुम्हारा H कितना था ना 3K, तो उसको लिए 3K लिखोगे तो कितना हो जाएगा 2√2। इतना समझ में आ गया। जैसे कि हम इसमें सिमिलैरिटी के लगा के प्रूव कर सकते हैं, यू कैन ऑब्टेन द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A। बस इतनी काम खत्म, ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखो फिर रिमार्क के लिए क्या लिखा गया है, सिंस द हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। हमेशा के लिए ये बात ट्रू होता है।
हमेशा याद रखना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 5 हो जाएगा। के लिए सब में के, तो यहाँ पे के लगा दो, तो यही हो जाएगा आंसर। तो बोले सर कैसे हुआ ये? मेरे को पता था ना, 3 4 5 ये ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट जानते हो ना, जो तीनों ऐसे नंबर होते हैं जिनके फॉर्मेशन से तुम्हारा पाइथागोरस का जो भी दिया गया था ना, वो सेटिस्फाई कर ले जाएगा। कैसे ना, अगर मैं बात करूँ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ऐसे भी और भी बहुत सारे हैं, सिर्फ इतना नहीं है। कैसे ना, तुम बात कर सकते हो जैसे कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ये कैसे याद होता है मैं बहुत सारा जानता हूँ, लेकिन यहाँ पे हम इतना यूज़ नहीं करेंगे। तुम इसको याद करो, इसको याद करो। कौन सी ना, 3 4 5 5 12 13 ऐसा भी याद कर सकते हो। जैसे कि मैं बात करूँगा 24 5 25। सर ये क्या है ना, 24 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल 25 का स्क्वायर। ये पॉसिबल है? यस, इट्स पॉसिबल। जाके तुम घर में चेक कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे लिखा है tan का वैल्यू इतना है। देखो यहाँ पे तो पता चल गया। tan मतलब यहाँ पर क्या होता है ना, तुम्हारे p वाले, ये होता है b। इतना तो क्लियर हो गया। तो p के लिए 4 लिखा गया है, b के लिए 3 लिखा गया है। तुम बोलोगे सर एज क्या होगा? ऑब्वियसली 5, 3 4 5। तुम बोले सर कैसे होगा ये? तो हम तो ये याद कर लिए, तो कैसे करेंगे? भाई याद करने की जरूरत नहीं है, तुमको बस ट्रिपलेट याद करना है। तुम फटाफट आंसर निकाल के दे दोगे ऐसे ही। तो इस वजह से मैंने बोला कि चुटकी में आंसर ऐसे होता है, क्योंकि इतना प्रैक्टिस कर लो कि विगोरस प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तुम देखते ही आंसर निकाल लोगे, तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा। तो यही सोल्यूशन हो जाएगा तुम्हारे सामने। क्या ना, ट्रायंगल में तुमको tan का वैल्यू जैसे कि दिया गया है, फिर ना तुम इसके हिसाब से निकाल दोगे, के लगा दोगे, मतलब एक यूनिट लगा दोगे। के क्या है ना, कि कांस्टेंट नंबर होता है, कोई भी तुम्हारे पॉजिटिव नंबर ले सकते हो। तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे? यहाँ पे तो 3 था। जैसे कि मैं बात करूँगा, देखो मैं तुम्हारे सामने भी रखता हूँ। देखो ये जो लिखा ना 3 4 5, तुम बोलोगे सर ये ट्रिपलेट है। यस, इस ट्रिपलेट। ठीक है, फिर अगर इस सबके साथ में 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा? 6 8 10, ये ट्रिपलेट। यस, इसके साथ में अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा? 9, फिर 12, फिर क्या हो जाएगा? 15। इस ट्रिपलेट। यस, इट्स ट्रिपलेट। ओके, इस तरीके से। तो ये जो भी मैं कर रहा हूँ ना इधर में, जैसे कि यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया ये आया, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया। ये जो है ना, ये जैसे कि 2 3 1 4 जो भी आएगा, ये एक के का वैल्यू हो जाएगा, जो कि एक पॉजिटिव नंबर, जैसे कि यहाँ पर के लिया गया है। ओके, इट्स क्लियर। तो यहाँ पर ऐसे क्या आ जाएगा, ऐसा करके तुम निकाल दोगे। कितना इजी है। तो इससे साइन निकल जाएगा, कॉस निकल जाएगा, टैन निकल जाएगा, कॉट निकल जाएगा, कोसेक निकल जाएगा, सेक सब कुछ निकाल दोगे मेरे भाई, कुछ है ही नहीं है। तुम ऐसे कैसे निकालोगे ना, उसको इन्वर्स कर दोगे। ऐसे कैसे निकालोगे ना, कॉस अगर निकल गया तो तुम उसका इन्वर्स कर दोगे। जैसे कि अगर कॉस निकल गया तो कॉस का उल्टा सेक होता है, उसका उल्टा कर दो बस। देख पा रहे हो ना, इसमें है ही कुछ तुमको लग रहा है? अगर कुछ है भाई जरूर कमेंट में डालना, जो भी तुम्हारा है। ये ना मैं कैसे किया ये चैप्टर, मेरे को एक बच्चे ने बोला है सर इसका करके दिखाओ। ठीक है, हमको थोड़ा सा डाउट है, इसका करके दिखाओ। हम उसको क्या किए, तुरंत पिक किए। उसका रिस्पॉन्स के हिसाब से मैंने ये चैप्टर पिक किया लेक्चर के हिसाब से। चलो एग्जाम्पल 2 क्या बोला गया है, देखो यहाँ पर ना B एंड Q, 2 एक्यूट एंगल है, जैसे कि साइन B और यहाँ पर साइन Q। देखो यहाँ पर B है, यहाँ पर Q है। ओके, फिर क्या बोला गया, प्रूफ करो दोनों समान है। समझ में आ रहा है क्या है कि नहीं? तो करना क्या होता है, तुमको साइन B के हिसाब से क्या लेना है ना, साइन B कैसा होगा? देखो भाई साइन का मतलब तुम्हारे P/H, यहाँ पे भी P/H, जो P के हिसाब से आएगा ना उसका वैल्यू लिख दो। यहाँ पर P के जगह पे AC आ रहा है, देखो यहाँ पे AC लिख दिया। यहाँ पे क्या आया तुम्हारे हाइपोटेन्यूस एज का मतलब AB, देखो यहाँ पे लिख दिया कि नहीं है? लिख दिया कि नहीं? तो कौन सा अच्छा तुमको आसान से हिसाब से याद होता है? P/B/H, ये ना, ये सब याद करोगे सब बैठ के। यहाँ पर नंबर चेंज हो जाएगा, तुम बोलोगे सर कुछ भी चेंज हो गया, लेकिन ये हमेशा समान रहेगा। यहाँ पर ABC कर गया, यहाँ पे देखो PQR कर दिया, तो यहाँ पर अलग अलग हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँगा P, ये हो जाएगा H। देखो अभी PH हुआ कि नहीं? तो हमेशा ये वाला क्या कभी धोखा नहीं देता, जैसे कि PBH ये वाला कभी धोखा नहीं देता। फिर SC/AB, तुम बोलोगे सर ये SC/AB कहाँ से है? देखो SC/AB मतलब ये साइन B का ही वैल्यू लिखा गया था। ठीक है, और यहाँ पे QR का वैल्यू, ये कौन बता रहा है ना, यहाँ पे उसका वैल्यू, इसका जो वैल्यू था ना साइन B के जगह पे यहाँ पे लिख दिया वही।
ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे साइन क्यू की जगह पे ये लिख दिया वही। ये क्या है ना, तुमको प्रूव करना है, देख पा रहे हो। और यहाँ पर साइन बी इजिकल टू साइन क्यू सॉस दैट। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सॉस दैट मतलब यहाँ पर गिवन है और तुमको प्रूफ ये करना है, दोनों एंगल समान है। तो अगर इसका वैल्यू मैं करूँगा समान किसका ना, यहाँ पे जैसे लिखा है साइन बी इजिकल टू साइन क्यू, तो यहाँ पे साइन के हिसाब से मैंने यहाँ पे फ्रैक्शनल में उसको चेंज कर दिया। अभी इसी से क्या मिलेगा ना, ए सी बाय, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है ना बस उसका क्रॉस कर दो, यहाँ पे नीचे ले आओ और यहाँ पर जो ए बी है उसको ऐसा ऊपर ले आओ। देखें समझ में कि नहीं यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ पे वही हुआ यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा ना, यहाँ पर बी सी का वैल्यू कैसे मिलेगा? अरे भाई बी सी क्या ही था, बी सी कौन सी है, ये वाला, कौन सी, ये वाला। तो कैसे मिलेगा ना, बी सी बेस है। बी सी क्या है, अगर मैं ट्रायंगल ऐसे बनाऊँ तो बी सी क्या है, बी सी क्या है, कोई बताएगा? देखो बी सी क्या है, मैं ऐसा अगर ट्रायंगल बना दूँ तो बी सी क्या है, बी सी क्या है ना, तुम्हारे यहाँ पर हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा तुम्हारे हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा पी फॉर परपेंडिकुलर। तो बी सी कैसे मिलेगा ना, इसी के स्क्वायर माइनस इसके स्क्वायर का क्या करेंगे, रूट ओवर निकाल देंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर जो कि बी का वैल्यू आ जाएगा और रूट ओवर है ही ऊपर में। ठीक है, तो यही देखो बी सी निकल गया, इस तरीके से क्यू आर भी निकल जाएगा। तो बी सी बाई क्यू आर का हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे क्या निकालेगा ना, तुम बोलोगे सर यहाँ पर ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर है। तो इसके हिसाब से देखो भाई यहाँ पे ए बी के लिए ना कुछ अलग लिए थे क्या, यहाँ पे ए बी के जगह पे देखो क्या हुआ, देखो ए बी ये और यहाँ पे लिखा है तुम्हारे क्या पी क्यू है। देखो 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 क्या हुआ, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे देखो पी क्यू है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे के हिसाब से कांस्टेंट लिया गया था, देख पा रहे हो। तो इस वजह से यहाँ पे के आ जा रहा है। तो मतलब मैं यहाँ पे निकाल दूंगा ना, तुम बोलोगे सर क्या समझ नहीं आ रहा है, फिर से समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो क्या हुआ ना, यहाँ पे देखो मैं और ए बी देखोगे ना, यहाँ से इसी से देखो ए बी, पहले देखो क्या हो रहा है ना, ए बी इज इक्वल टू, ये वाला मैं लिख देता हूँ फिर से, ए बी इज बाय पी क्यू इज इक्वल टू के। तो ए बी क्या हो जाएगा ना, के पी क्यू, देख पा रहे हो। तो यहाँ पे ए बी के जगह पर क्या मिला ना, के पी क्यू। तो यहाँ पे जो ए बी है ना, तो इसके जगह पे क्या मिलेगा ना, के पी क्यू का स्क्वायर, क्योंकि ए बी का स्क्वायर तो पूरा, अगर मैं के पी क्यू का स्क्वायर करूँ तो के स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मेंशन्ड है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पर ए सी का भी निकल जाएगा यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पर मिला क्या तुमको, देखो यहाँ पर तो के स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो के को क्या किया, स्क्वायर को कॉमन लेके फिर से बाहर कर दिया, जो कि सिर्फ के बच गया, और दोनों ऊपर नीचे समान तो कट गए, तो बचेगा सिर्फ के। क्या बचेगा, सिर्फ के। फिर से समझा देता हूँ हुआ क्या, मैं इरेज कर देता हूँ फिर से, मैं फिर से समझा देता हूँ यहाँ पे हुआ क्या ना, मैंने ये बोला यहाँ पे हमको क्या मिला ना, यहाँ पे ए बी का वैल्यू क्या मिल गया तुमको, के पी क्यू। जहाँ पर ए बी मिलेगा तुमको के पी लिख देना है, जहाँ पर ए सी मिलेगा इसी से तुमको फिर से इक्वेट करना है। जैसे कि हम ये लेके इक्वेट किए ये बात, तो इस तरीके से तुम ए सी को भी लेके कर सकते हो। जैसे कि हम बात करेंगे क्या ना, ए सी क्या होगा, ए सी ऐसे ही निकलेगा, ए सी इज इक्वल टू के पी आर। तो जहाँ पर ए सी लिखेगा तुम इसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पर ए सी है तो के पी आर, तो उसका स्क्वायरिंग होगा तो ये पूरा का स्क्वायरिंग होगा, तो क्या मिलेगा ना, के स्क्वायर पी क्यू का पूरा का स्क्वायर। देखें ये वाला जैसे कि है, तो दोनों में ऊपर नीचे कॉमन, अभी कट गया, बचेगा कि नहीं के। ओके क्लियर? तो इसी से हमको पूरा ये कंक्लूजन मिल गया, व्हाट ना, ए सी डिवाइडेड बाय पी आर इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। कितना ईजी चीज़ है भाई, था कुछ इसमें। तो यही है थ्योरम, कौन सी ना 6.4, जिससे ये पता चलता है अगर दो ट्रायंगल क्या है ना, सिमिलर है, जैसे कि ए सी बी एंड पी आर क्यू, तो क्या मिलेगा ना, दोनों यहाँ पे बी एंड क्यू दोनों में क्या हो जाएंगे, समान। ओके क्लियर? इन दोनों में जो वैल्यू होगा एंगल का वो समान हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हम निकाल के रखे। क्लियर? आगे देखो, इस तरह से एग्जाम्पल 3 भी देखेंगे। कंसिडर कौन सी ना, ए बी सी ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल जो कि है 3 तुम्हारे सी पर। ओके, इन व्हिच ए बी इज इक्वल टू 20। अरे भाई खत्म तो कहानी, याद रखना कौन सी ना, तुम्हारे 21 फिर
फिर सर 21, 20 एंड 29, ठीक है, ये तीनों हो जाएंगे तुम्हारे क्या ट्रिपलेट। तो इस तरीके से तुम देख लो, अगर तुमको 21 दिख गया कहीं पे, 29 दिख गया कहीं पे, क्या होगा ना, यहाँ पे ऑब्वियसली 20 ही होगा। ये क्लियर हो गया, पूरा कंसेप्ट क्लियर। तो कैसे मिलेगा ना, इसी मिलेगा तुमको 20, क्या करेंगे ना, इसी से इसको माइनस करेंगे, नहीं इसका स्क्वायर से माइनस करोगे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो साइन तुमको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा ना तुम्हारे ये जो है ना P बाय P, नहीं P बाय H है, तो 20 बाय क्या हो जाएगा 29, ठीक है। कौन सी देखो यहाँ पे 20 बाय 29, ऐसे ही कॉस, जैसे कि यहाँ पे नीचे है कौन सी B, तो जगह B बाय H, तो ये मिल जाएगा 21 बाय 29। कितना ईजी है। फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगर इन दोनों को तुम जोड़ दोगे ना तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। उसका माइनस करोगे तुमको क्या मिलेगा ना 41 बाई 841, दिखाई दे रहा है ना भाई किस तरीके से, क्लियर, ठीक है। अरे इसका तुम क्या करोगे, रेशनलाइज करके निकाल, आगे देखो फिर क्या होता है ना, एग्जाम्पल 4, इसमें क्या किया जाता है ना, इन द राइट एंगल कौन सी ना ABC, जहाँ पे B एंगल में अभी 90 डिग्री है। तुमको अभी क्या दिया गया है, अगर tan A का वैल्यू 1 है तो प्रूव करना है 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1। ये एक प्रूफ के साथ साथ ये हमेशा एक आइडेंटिटी के हिसाब से तुम मान के चलो, ये आगे में काम आएगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ, एक आइडेंटिटी ही है ये, ठीक है। डायरेक्ट उसका वैल्यू याद रखना, 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखो क्या ना tan A का वैल्यू कब आता है, तुम बोलोगे सर tan का मतलब क्या हो जाएगा, tan का वैल्यू क्या आता है ना, tan अगर देखा जाए ना, tan का वैल्यू माने कि P बाय B। तो इस तरीके से देखो, ये P है ये B है, तो आ गया है कि नहीं, क्लियर। लेकिन ये तो C के लिए है, मतलब अगर tan C पूछा जाएगा ना तो यही होगा, लेकिन सर आप तो उल्टा बोल दिए, कोई बात नहीं। अगर tan A का पूछा जाएगा तो इसके हिसाब से देखो, ठीक है, ये हो जाएगा फिर बेस कौन सी, ये वाला पार्ट हो जाएगा उसका बेस, ये हो जाएगा क्या H, ये हो जाएगा P, बस पलट कर दो, पलट कर दो, तो BC बाय AB जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। तो इसमें क्या मिल जाएगा ना, इन दोनों साइड समान हो जाएगा, इन दोनों साइड समान, तो फिर इन दोनों साइड समान हो गया, तो यहाँ पे अगर जो यूनिट होगा, यहाँ पे मतलब यहाँ पर 1 यूनिट होता है, यहाँ पर अगर 1 यूनिट होता है, यहाँ पर √2 यूनिट हो जाता है। सर ऐसे कैसे पता चलेगा, अरे भाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो क्या आ जाता है 2, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे तो स्क्वायर है ना किसी का, तो किसका स्क्वायर हो सकता है यार, √2 का स्क्वायर है ये। और ऐसा तुमको समझ नहीं आ रहा है तो उसको तुम एक काम करो, नेगलेक्ट करो, मैं तुमको फिर से समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बुक में मेंशन है, देखो AB स्क्वायर BC स्क्वायर, तो K स्क्वायर क्या मिला है तुमको यहाँ पे, क्या, अरे कितना मिलेगा 2K स्क्वायर, तो ये मिलेगा ना 2K स्क्वायर, तो यहाँ 2 के लिए आ जाएगा √2 जैसे कि यहाँ पे है, और K स्क्वायर के लिए अगर तुम रूट ओवर लगाओगे तो सिर्फ K मिलेगा। तो क्या मिला फिर √2K या फिर K√2। तो साइन A का वैल्यू कैसा आएगा, कैसा आएगा, देखो अगर A यहाँ पे है तो साइन कैसा होगा, साइन कौन सी ना, यहाँ पर परपेंडिकुलर, कौन सी परपेंडिकुलर ना, ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये वाला जो कि BC है, यहाँ पर रेखा है, और यहाँ पर SC, तो हो जाएगा 1/√2, यहाँ पर कॉस हो जाएगा 1/√2। तो दोनों में समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि दोनों साइड अगर यहाँ पे तुम्हारे समान हो जाता है तो उसका रेशियो भी साइन ए एंड कॉस ए का वैल्यू भी समान। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी चलो फिर से साइन ए कॉस ए, जैसे कि हमने यहाँ पे दोनों को समान निकाल दिए थे, अभी इसको कंप्यूट करते हैं 2 × 1/√2 1/√2। देखो यहाँ √2 हो जाता है, इधर 2 के साथ कैंसिल, तो क्या मिला 1 × 1 = 1, खत्म, क्लियर। किसको कोई डाउट अगर है तो कमेंट बॉक्स है तुम्हारे लिए हमेशा खुला, तो लगाओ एकदम से कमेंट, हमको दिखा दो कौन सी डाउट, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरे को दिख जा रहा है 7 है, ठीक है, और क्या दिया है, और क्या दिया है, कुछ नहीं, और दिया है यहाँ पे क्या OQ - PQ। मैं हमेशा क्या ट्रिपलेट को मतलब दिमाग के अंदर रखता हूँ, जैसे कि कौन कौन सी सा हो सकता है, 7 के साथ साथ क्या हो सकता है, 7 मेरे को पता है इतना कि यहाँ पर 24, 7 एंड 25 ये तीनों हो जाएंगे ट्रिपलेट। वाह, ऐसे क्या
हाँ ऐसा होता है, क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना, तुम बोलोगे सर 576 प्लस 49 इजिकल टू 625। तो मुझे ये पूरा एकदम से याद हो गया है, इतना बार मैंने किया था, ठीक है। तो इसी से तुमको पता चल जाएगा। और देखो यहाँ पे भी फॉर्मूला के हिसाब से भी, जैसे कि गिवन में ना दिया गया है Q एंड O माइनस पी क्यू इजिकल टू 1। देखो इससे इसको माइनस करो, हो जा रहा है ना। अगर तुम ये क्या, हमेशा जो बड़ा वाला इसमें नंबर आता है ना, ये हमेशा परपेंडिकुलर नहीं होता है। क्या होता है हमेशा ना, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा हाइपोटेनियस, तो ये वाला हो जाएगा 25, ये हो जाएगा तुम्हारे 24। तो बस इतनी काम खत्म। तुमको कैसा पता चलेगा, तुम बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा ये चीज़, कोई बात नहीं है, ये मल्टीपल रिवीजन करोगे तब जाके तुम्हारे दिमाग के अंदर फिट बैठ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर तुम ओ क्यू क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनियस, क्या है ना, पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो 1 प्लस क्या पी क्यू, क्योंकि यहाँ पर तो लिखा है ना। अगर यहाँ पे लिखा है ना, ये बात को मैं कंप्लीट कर देता हूँ ऐसा लिख के, क्या ना, यहाँ पे जैसे कि है ना RHS, तो 1 इस साइड में फेंक के मार रहा हूँ, जो माइनस पी क्यू उधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस पी क्यू, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ओ क्यू। यही चीज़ लिखा गया है यहाँ पे, देख पा रहे हो। और उसको बस तुम सॉल्व करोगे तो कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, जैसे कि यहाँ पर लगा है, यहाँ पर तो सेम जो लिखा है वहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू कट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा इधर 1 प्लस क्या 2 पी क्यू, यहाँ पर तो पी का वैल्यू दिया है, देखो खत्म। लगा सकते हो ना, कितना 2 पी क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, तर यहाँ पर तुम्हारा 2 पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 48। अरे भाई ये वाला प्लस उधर में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 यानी कि 48। ये 2 पी का वैल्यू, पी क्यू का, अगर पी क्यू करें तो डिवाइड कर देंगे 2 में, तो जैसे कि 24 आ जाएगा। क्लियर, अभी बात खत्म। जैसे कि दिया गया था गिवन में 1 प्लस कर दो पी क्यू तो 25, बस इससे तुम क्यू निकाल सकते हो, जो कि साइन क्यू कॉस क्यू निकाल सकते हो, खत्म। और तुम्हारा ये हो जाएगा 8.1 टास्क, ये तो खत्म। ये 5 कैसे 12 5 13, ये तीनों ट्रिपलेट हो जाएंगे। ये तो कुछ है ही नहीं रे बाबा, ठीक है। अरे देखो ये दिखाई 24 7 25 है ना, तो कुछ है इसमें। साइन ए का वैल्यू कैसे निकालोगे, साइन ए कैसे निकलेगा, अगर कोई ऐसा राइट एंगल निकालोगे, जो कि राइट एंगल होता है कहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, चलो बन गया कि नहीं। मान लें कि इसका नाम है ए बी, और यहाँ पे कर देते हैं, क्या कर देते हैं सी, तो हो गया। तो यहाँ पे राइट एंगल है, क्लियर। ए बी के लिए 24 है, थोड़ा यहाँ मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे 24 है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा 7 है, और यहाँ तुम्हारे हो जाएंगे 25। चलो क्लियर। देखो यहाँ पर साइन ए का वैल्यू पूछा है, कितना इजी है। साइन ए मतलब ये वाला है, ये वाला ध्यान देना इस साइड में है, तो इस साइड में है, तो फिर साइन वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा तुम्हारे पी, ये वाला हो जाएगा तुम्हारे बी, और ये वाला हो जाएगा एच। ये बी इधर में लिख देता हूँ, ये वाला बी, ओके। तो इसके हिसाब से कर दोगे, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैंने तुमको बता ही दिया, तो ये वाला कौन सी ना 8.13, ये वाला कैसे निकालेंगे, तो टैन पी वही निकाल सकते हो ना, पी करके। ये टैन कैसे, टैन मतलब ये 5/12 ये हो गया ना, टैन कैसे निकलेगा, नहीं है भाई, टैन पी, ये मतलब तुम्हारा पी हो जाएगा, ये तुम्हारा बी हो जाएगा, ये तुम्हारे एच हो जाएगा। तो टैन पी माइनस कॉट आर, आर यहाँ पे कॉट मतलब कौन सी होगा, कॉट ये वाला है ना, क्या होगा, अरे भाई कॉट मतलब क्या ना, यहाँ पे तुम्हारे हो जाएगा बताओ भाई, वही सेम 5/12। सर ये कैसे हुआ, अरे यहाँ पे मैंने टैन लिया था, टैन के हिसाब से ये पी है ये बी है, और मैं फिर से लूँगा यहाँ पर कॉट आर, यहाँ पर पलट जाएगा फिर से बात है, क्योंकि यहाँ पर टैन था, यहाँ पर कॉट है, यहाँ पर आर की बात कर रहा है, ठीक है। और जैसे कि मैं बोलता हूँ ना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो यहाँ पे वही हुआ, यहाँ पर टैन हो रहा था तो ये निकला, फिर से यहाँ पर जैसे कि आर हो गया, फिर से इसको भी पलटा दिए, टैन का कॉट कर दिए, तो ये क्या हो गया 5/12। तो दोनों का अगर सब माइनस करोगे तो आंसर इसका हो जाएगा 0, कितना 0, चेक कर लेना। और ये साइन है भाई 3 4 5 कर देना। अरे ये देखो क्या
तुम्हारे कॉट ए का वैल्यू इतना है, ये साइन ए का और कॉस, ये तो और आसान हो जाएगा। कॉट ए मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉट ए का वैल्यू दिया है क्या, 8/15 हो जाएगा, है ना। 8/15 इस तरीके से साइन ए का वैल्यू निकाल सकते हो, कॉस ए का वैल्यू निकाल सकते हो, है कि नहीं। सर इसके कैसे निकालेंगे? देखो तुमको अगर कॉट का प्रॉब्लम हो रहा है तो काम करो, कॉट ए कैसा निकलता है, तुम बोलोगे सर कॉट ए का निकालने के लिए तरीका होता है, ये क्या होता है, देखो कॉट के लिए फॉर्मूला क्या था ना तुम्हारे, B/H, सर H नहीं P, तो B हो जाएगा ये वाला, P हो जाएगा ये वाला, तो 8/15, फिर H निकाल दोगे तो आंसर खत्म। कैसे निकलेगा ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका स्क्वायर है 2, 2, 5, इसका 64, तो क्या हो जाएगा 9, ये 8, ये 2 यानी कि 17, समझ में आया। तो 8, 15, 17 ये ट्रिपलेट हो जाएंगे, खत्म। तो ये जो 17 बनेगा ये क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूस बनेगा। और क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूस मिल गया तुमको, P मिल गया तुमको, B मिल गया तुमको, और क्या चाहिए भाई तुमको, खत्म। कुछ लिखने की भी ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो सेक थीटा का देखो कैसा हो सकता है, ये तो भाई और भी खत्म। 13, 12, 5 ध्यान रखना, है कि नहीं। जो बड़ा वाला होगा वो हाइपोटेन्यूस होगा, इसमें से कोई सा भी तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म। फिर यहाँ पे लिखा है कौन सी ना, यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है, आर द एक्यूट एंगल सॉस दैट, कैसे ना, cos A इज इक्वल टू cos B देन द वैल्यू। अरे भाई ये तो प्रूव करना है और कुछ है ही नहीं, ये तो आसान चीज़ है कि नहीं। 6 नंबर। फिर 7 नंबर देखो, अरे भाई क्या बताऊं मैं तुम लोगों को, कॉट मतलब मैंने क्या बोला था, B/H, है ना, डालोगे खत्म। कॉट का तुम अगर प्रॉब्लम लग रहा है ना, इसके हिसाब से तुम ये डालो और आंसर निकालो। जैसे कि अरे भाई ये H निकालना है, ये वाला रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये वाला क्या निकालोगे, कॉट है ना, तो यहाँ पर B/P, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर तुम्हारा 64, ये हो जाएगा 49, इसके हिसाब से तुम निकाल दोगे, ना कोई दिक्कत नहीं है। ये तो और भी आसान है, सब आसान बोलते हो। देखो ये कॉट ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ना कॉट ए का निकाल दो, मैं जो बता रहा हूँ ना बस ये थोड़ा सा दिमाग के अंदर डाल दो। कॉट ए मतलब मैं तुमको बोला था कॉट कैसा निकलता है ना, यहाँ पर B/P, तो एज क्या हो जाएगा, 3, 4, 5 बोला था ना, तो एज हो जाएगा ये, ठीक है। और कुछ बताने का ज़रूरी है, अरे कुछ बताने का ज़रूरी है, बस डालोगे आंसर खत्म। ये आइडेंटिटी 2 होता है, याद रखना। इसका वैल्यू क्या हो सकता है, जानते हो इसका वैल्यू क्या हो सकता है, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, साइन A+B का वैल्यू, साइन A+B। तुम बोलोगे सर साइन A+B क्या होता है, साइन A+B, इसका वैल्यू ये होता है। तुम बस ये B के जगह पे C रख दो, क्योंकि यहाँ पे C है ना, तो यही पूरा खुल के ये आ जाएगा उसका वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, बस A+B का वैल्यू क्या हो जाता है, अगर यहाँ पर tan A का वैल्यू √3 है, तो tan A का वैल्यू √3 है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या ना, tan A का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। तो tan का ऐसा कौन सा वैल्यू जो √3 होता है, जानते हो क्या ना, tan यहाँ पर A का मतलब 30 ही होगा और कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि tan 30 का वैल्यू होता है √3, 1/√3 भाई। tan 60 का सिर्फ √3, फिर tan 45 का 1 होता है, ठीक है। ये कैसे, मेरे को ये सब चीज़ पता है, इस वजह से मैं फटाफट कर लेता हूँ, लेकिन तुमको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, तुम धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन A+B। देखो यहाँ पे अगर तुम्हारे क्या tan A का वैल्यू बता दिया जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A का वैल्यू कितना, अरे फिर से समझाता हूँ। अगर A का वैल्यू हो जा रहा है तुम्हारे 30, यहाँ पर B का दिया है 90, C का कितना निकलेगा 60, तो A C कितना हो जाएंगे 30, ये 60, 90 होगा ना ये भी, तो क्या हो जाएगा साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे ये किसका वैल्यू है सर, ये भी फॉर्मूला होता है, कौन सी ना, इसका क्या हो जाएगा, कॉस कौन सी ना A+B का फॉर्मूला। कैसे पता चला ना, मैं पढ़ा हूँ,
ठीक है। इस वजह से तुम क्या करोगे ना, वैल्यू निकालोगे और क्या, बस ये जो भी आएगा ना, तुमको मैंने बता दिया ना, ए ये सी, तो निकालोगे फिर साइन ए कॉस से इंटू करोगे कॉस सी, फिर माइनस करोगे साइन ए माइनस साइन सी, ऐसा करके तुम निकालोगे। ये पूरा तुम्हारा स्कूल वाला मेथड हो जाएगा। कौन सी, जैसे कि तुमको ये मैंने बताया पूरा मल्टीप्लिकेशन कर करके निकालना, और मैंने ये जो बताया, जैसे कि मैंने ये बताया, ये तुम्हारा शॉर्टकट ट्रिक होगा। ठीक है, बस दिमाग के अंदर में आ जाना चाहिए, कैसे ना, प्रैक्टिस करके होगा। क्लियर। 10 नंबर क्या है, और 10 नंबर तो आसान है, 10 नंबर तो आसान है। कैसे, देखो ये 5 दिख गया, यहाँ पे 12 13 देख रहे हो कि नहीं, 12 13 कितना हो जाएगा 25। अरे भाई खत्म तो कहानी, बताऊँ और कुछ, पूरा निकालोगे साइन पी कॉस पी टैन पी, खत्म। देख रहे हो ट्रिपलेट कितना आसान कर देता है। तुम बोलोगे सर ट्रिपलेट तो आसान कर देता है, इतना लंबा लंबा कैसे लिखेंगे, स्कूल वाले तो बोलते हैं मार्क नहीं देंगे। अरे भाई कौन बोलता है ऐसा, तुम करो ना यहाँ पे साइड में, तुम ऐसा करो, समझे कि नहीं। तुम यहाँ पर कर दो भाई, यहाँ पर तुम्हारा राइट एंगल कहाँ पे, क्यू पे है, तो यहाँ पर पी आर हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया है पी आर प्लस क्यू, जैसे कि एक क्वेश्चन था ना उसके हिसाब से ये पर दिया गया है पी क्यू 5 पे, ये था ना यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, कौन सी क्वेश्चन, ये वाला में, ये वाला यहाँ पे माइनस वाला है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे प्लस वाला देता है, ये एकदम से सेम जाएगा, एकदम से, समझे कि नहीं, पूरा ये सेम जाएगा। मैंने तो पूरा बता दिया यहाँ पे लिखते लिखते। क्लियर। फिर आ जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स के लिए। कौन सी स्पेसिफिक है, जैसे कि बात करेंगे फ्रॉम ज्योमेट्री यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एंगल्स, जैसे कि 30, फिर 45, 60, 90, ये तो तुम जानते हो कैसे ना सर, पहले से हम उसको प्रोटेक्टर के ये मदद से करते हैं मेजरमेंट। अभी ना जैसे कि बड़े हो गए सर, ये कंपास के हिसाब से कर देते थे, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन में तुम पढ़े थे ये कंपास के यूज़ करके कैसे करना है। लेकिन यहाँ पे ना और एक बात करना है, किसका ना, तुम्हारे we will find the values of the trigonometric ratios for these angles and of course for 0 डिग्री भी। 0 डिग्री कैसे ना, उसी लाइन में ही लाई कर जाना, जैसे कि 360 इज इक्वल टू 0 भी होता है। अभी देखो अगर यहाँ पर बात करेंगे 45 के बारे में, अगर 45 हो जाएगा ना, ध्यान रखना यहाँ पर तो 90 बन जाएगा, यहाँ पर अगर 45 होगा ना तो यहाँ पे भी 45 हो जाएगा। हमने पढ़े थे ना, दो साइड अगर समान समान है ना, उसका सामने वाला जो होगा, ये वाला इसके सामने, ये इसके सामने क्या होगा ये, तो इन दोनों भी समान हो जाएंगे। ठीक है, समान आएंगे कि नहीं आएंगे, हाँ समान आएंगे। कैसे होगा ना, इन दोनों का बस तुम समान कर दोगे और क्या, दोनों साइड समान, तो रेशियो क्या होगा पता है, 1 1 और √2। ठीक है, तो फिर इसके हिसाब से लगा के कर देना। तुम बोले सर कैसे किए ये सब, कुछ नहीं किया मैंने भाई, तुम ना बस क्या करोगे, प्रैक्टिस। देखो फिर मैं समझा देता हूँ कैसे हुआ। हमने ना कोई सा भी ऐसा ट्रायंगल करेंगे, मान लेगी उसका यूनिट को कैसा होता है ना, यहाँ पर अगर 1 होता है, यहाँ पर 1 होता है, तो ये कैसे निकलेगा मेरे को इतना बता दो ना। ये पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से ये P, ये B, ये H, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा ना सर, 1 + 1, यानी कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। लेकिन इसका तो रूट ओवर लेना है ना, तो रूट लो, क्या हो जाएगा √2। तो समझ में आया, 1 1 करके किस तरह से √2 आता है, देखें। तो यहाँ पे सेम चीज़, मैंने 1 लिया था, यहाँ पर इसने a ले लिया, क्या दिक्कत मेरे भाई, कुछ दिक्कत है। तो इस तरीके से तुम 45 निकाल सकते हो, कॉस फिर साइन, ठीक है, किसी का भी निकाल सकते हो। फिर टैन मैंने बोला था ना, इन दोनों को डिवाइड कर दो, बस डिवाइड कर दो 1 आ जाएगा ना, देखे कि नहीं। तो इस तरीके से तुम कोसेक का भी निकाल सकते हो, सेक का भी निकाल सकते हो, कॉट का निकाल सकते हो। कैसे करके सर, इनवर्स करके जो पढ़े थे। यहाँ पे सर एक बार चर्चा कर लेते हैं बात, किसकी ना, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की बात। ठीक है, देखो अगर 30 डिग्री कोई चीज़ होता है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा ना 1, अगर 60 डिग्री होता है उसके सामने क्या हो जाएगा √3, और 90 के लिए कितना हो जाएगा 2। सर ये कैसे हुआ, थोड़ा ये समझाओ। देखो ये ना मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को एकदम से मतलब आगे पीछे सीधे टेढ़े मतलब सब करके मैं इसको ऊपर एकदम से पढ़ चुका हूँ, इस वजह से क्लियर हो जाता है। मैं तुमको समझाता हूँ कैसे हुआ ये चीज़। देखो तुमको ना ये चीज़ जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस मापने के लिए ना जो यूज़ किया जाता है ना, वो फटाक से हो जाएगा अगर इस तरह से तुम याद करोगे। तो याद कैसे होता है, बार बार करने से आ रहा है, वही चीज़ है। तुम बोलते हो ना सर ABCD को मतलब कुछ बोलना होता है तुम्हारे लिए, हाँ, तो कैसे याद करते हो तुम,
ना याद नहीं किए, बचपन से याद किए, लेकिन इतना बार कर लिए ना तुम फटाक से आँख बंद करके ना, अगर नींद में होगा ना तभी बोल दोगे। कैसे? ऐसे। तो इसके लिए भाई टाइम लगेगा, लेकिन मैं तुमको इसी वजह से पहले से बता देता हूँ। देखो क्या होता है ना, लेट अस नाउ कैलकुलेट द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, किसका? 30 एंड 60 के लिए। देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे ना कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यहाँ पे तो 60 हो जाएगा, ये सर नो। तो यहाँ पर ड्रॉ बनाएंगे, जैसे कि ये पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये पूरे 60 है, ये भी 60, ये ए एंगल 60, बी एंगल 60, सी भी एंगल 60। तो समझ में आ गया? तो ये क्या होगा ना, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना बीच में, मैं इसमें व्हाइट में कर लेता हूँ अभी। ये देखो ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल लेके ये वाला एक ट्रायंगल दिख रहा है, 2 ट्रायंगल दिख रहा है ना, दिख रहा है ना दोनों में। तो दोनों में क्या हो रहा है पता है? तो दोनों में क्या हो रहा है ना, दोनों एकदम से कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। क्या? एक मिनट रुको, क्या बन जाएंगे दोनों? कॉन्ग्रुएंट। ये वाले कैसे हुआ ना, देखो ये कॉमन हो गया, हुआ कि नहीं बताओ? ये जो लाइन है ना ये कॉमन हो गया दोनों में, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा बताओ? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये भाई कॉमन हो गया, ये 60 हो गया, ठीक है, ये 60 हो गया। और क्या चाहिए भाई यहाँ पे? और क्या चाहिए? तुम बोलोगे सर ये कौन सी रूल है फिर? अरे दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। कौन सी क्राइटेरिया? एक तो साइड हो गया, ये देखो साइड एक है, ये क्या हो गया ना, ये एक एंगल हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई समझ में आ रहा है ना, कुछ डाउट है? हाँ ठीक है। तो ये होता है, याद रखना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के हिसाब से हम बात कर लेंगे, किसी का ना इसी का। ये दोनों क्या कर लेगा? बाइसेक्टर कर लेगा। परपेंडिकुलर जो होगा ना ये दोनों को बाइसेक्ट कर लेगा, ये भी समान हो जाएंगे। और क्या चाहिए भाई तुम लोगों को? सारे तो खत्म ना, क्लियर? तो हम क्या कर सकते हैं ना, ट्रायंगल ए बी डी जे राइट एंगल, तो राइट एंगल डी कहाँ पे ना, डी में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ए डी 30 एंड ए बी डी 60, क्लियर? समझ में आ गया? तो इसी से तुमको क्या पता चलेगा, ये तो लास्ट कॉन्सेप्ट है, नहीं और एक है बाकी, उसके बाद तुम्हारा ये वाला भी खत्म हो जाएगा। फिर देखो क्या हुआ, as you know what now for finding the trigonometric ratios we need to know what the length of the sides of the triangle। तो इसी से तुम क्या लोगे ना, लेट अस सपोज ए बी इजिकल टू 2 है, क्या लेंगे ना, ए बी इजिकल टू 2 है, फिर बी डी क्या होगा, बी डी क्या होगा ना, हाफ हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करूँगा यहाँ से कर लेता हूँ, रुको देखें क्या हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, ये 90 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बी डी जो होगा ना, ये वाला देख पा रहे हो, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा हाफ। अगर ये पूरा 1 लेंगे तो लेकिन क्या चीज़ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर बी सी, यहाँ पर ए सी, तीनों है ना, तो यहाँ पर ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी तीनों ले लेते हैं, ओके क्लियर? तो यहाँ पर ए बी ले रहा है 2a। अगर भाई तीनों साइड समान है, तुम बताओ, तो यहाँ पर मैं क्या लूँगा फिर? एक मिनट रुको, ज़्यादा हो गया, तो मैं क्या लूँगा फिर? मैं यहाँ पे भी 2a लूँगा, यहाँ पे भी 2a लूँगा, तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पर फिर क्या होगा, ये वाला साइड तुम देखो, ये अगर ट्रायंगल तुमको दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो दिख रहा है कि नहीं, ये तुम्हारा क्या होगा, ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस, ये क्या होगा, ये बेस। तो मेरे को बताओ पी फिर क्या होगा ना, तुम्हारे 2a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यही तो ये जो 4a का स्क्वायर माइनस 3, सॉरी मैं तो आंसर बोल दिया, तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो इसका रूट ओवर निकालोगे तो √3a। तो आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया इधर में? तो क्या आया सर, हम इधर में ये देखें, क्या देखें, हम इधर में ये देखें, अगर ऐसा कोई ट्रायंगल होता है जो कि यहाँ पर 90 डिग्री होगा, यहाँ पर मान लो कि 30 डिग्री होगा, यहाँ पर 60 डिग्री होगा, तो 30 के सामने हमेशा 1 आता है, और 60 के सामने हमेशा क्या आता है, √3 आता है, और 90 के सामने 2 आता है। देखो वो सेम चीज़ यहाँ पे हुआ कि नहीं? यहाँ पे क्या हुआ
ना यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे 2a आ गया, यहाँ पे क्या आया √3a आया कि नहीं आया, यहाँ पे क्या होगा ये √3a। देखें तो बस a को सब में हटा दो, क्या बचेगा, या a को हटा दोगे ना क्या 1 बचेगा, ये बचेगा √3, ये बचेगा 2। क्लियर। तो AD कैसा हुआ समझ में आया कि नहीं, √3 है यानी कि a √3 दोनों समान है। क्लियर मेरे भाई, कैसे हुआ ये सब, जैसे कि मैं तुमको समझाया यहाँ पर मैंने किया, सब कुछ यहाँ पे मैंने कर दिया, ये जो भी लिखा है। अगर किसी को डाउट है तो बताना। फिर sin 30 का वैल्यू कैसे निकालोगे, sin 30 मतलब देखो अगर मैं बात करूँगा ना 30 कौन सी हो जाएगा, इसमें कौन सी हो जाएगा, देखो भाई यहाँ पे BD ये होगा क्योंकि यहाँ पर ये D हो जाएगा। तो BD बाय AB, BD कैसे, फिर से मैं तुमको एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे BD बाय AB कैसे होगा, चलो हमारे भाई लोगों को बता देते हैं। चलो ऐसा ना, ये लाइन खींच दिया ABCD, ये वाला और ये वाला, तो sin 30 होगा ना, समझ में आया कि नहीं आया, कैसे ना, ये जो तुम्हारे है अगर ये इसके सामने मैंने 30 लिया था, ये 1 लिया था, ये √3 लिया था, ये मैंने 2 लिया था, ये 30 के सामने होता है, मैंने बोला था ना, कैसे हुआ मैं तुमको समझाया, प्रूफ भी किया। ये 60 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। देखो 30 के सामने 1 आ गया, 60 के सामने √3 आ गया, 90 के सामने 2 आ गया। समझ में आया कि नहीं है। तो यहाँ पे भी ऐसा सेम चीज़ होगा। देखो sin 30 कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो sin 30 मतलब ये वाला 30, तो क्या ये वाला मतलब P हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा H, ये वाला हो जाएगा तुम्हारे बेस, तो 1 बाय क्या हो जाएगा 2। अरे भाई समझ में आया कि नहीं, देखो इसमें क्या है 1/2। क्लियर। इस तरीके से तुम निकाल सकते हो cos 30 कैसे, इस तरह से निकाल सकते हो tan वाला, कोसेक वाला निकाल सकते हो उल्टा करके, ये भाई खत्म। और क्या है, सिमिलरली सारे निकाल सकते हो, अभी 60 का भी निकाल सकते हो इस तरीके से। क्लियर, क्लियर मेरे भाई, वाह। तुम लोगों के हिसाब से ना मैं भाई क्या कुछ भी कर सकता हूँ तुम लोगों के हिसाब से, क्यों ना, मैं जानता हूँ तुम लोग बहुत बढ़िया हो, इस वजह से। कमेंट बस करो, लाइक करो, मैं बार बार बोलता हूँ भाई, नहीं बोलता अभी, बस बोला लाइक करो, ठीक है। कमेंट करो, अगर तुम्हारे कुछ प्रॉब्लम है कमेंट करो तो पता चलेगा मुझे, और तुम बस ऐसे ही बैठ जाते हो देख के क्या हुआ चीज़, ठीक है। ओके अभी देखेंगे क्या ना, ट्रिगोनोमेट्री के रेशियोज किसका ना, 0 डिग्री का एंड 90 डिग्री का। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से सुनो। क्या लिखा है ना, लेट अस सी व्हाट हैपेंस टू द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। एंगल ए में क्या हो रहा है उसको देखेंगे। इफ इट इज क्या ना मेड स्मॉलर एंड स्मॉलर इन द राइट एंगल ABC। ओके जैसे कि यहाँ पर देखो तुमको ABC दिखाई दे रहा है, इसमें क्या ना, यहाँ पर A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। तुम क्या करोगे ना, उसका जो एंगल है ना ये वाला एंगल, उसको तुम इतना शॉर्ट धीरे धीरे कर लोगे, थोड़ा सा कम और थोड़ा सा और थोड़ा सा, इसके साथ पूरा मिला दोगे। देख रहे हो यहाँ पर ना, यहाँ पर ABC ट्रायंगल है ही, और तुमको नहीं लग रहा है, क्यों ना, ये जो है ना AB के ऊपर AC लाई कर जा रहा है, मतलब उसके ऊपर रख दिया गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे AB के ऊपर, ठीक है, AB के ऊपर, ठीक है, क्या ना AC रख दिया गया है। ओके यहाँ पे ऐसा जैसे लग रहा है तुमको, पहले से क्या हो रहा था ना, यहाँ पे जो एंगल था अभी यहाँ पे क्या हो गया 0 डिग्री हो गया कि नहीं, क्या हो गया ना 0 डिग्री। ओके 0 हो गया इसका एंगल, ठीक है। वही तो आज ए एंगल जो कि है गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, द लेंथ ऑफ द साइड्स BC डिक्रीजेस हो जाएगा। जो यहाँ पर BC था, यहाँ पे देखो यहाँ पर कितना बड़ा था, यहाँ पे और शॉर्ट हुआ, कम हुआ, यहाँ पे और कम हुआ, यहाँ पे और कम हुआ, यहाँ पर देखो ना कितना छोटा यार, यहाँ पर है नहीं, देयर इज नो BC। मतलब जो B पॉइंट है, जो B पॉइंट और C पॉइंट दोनों ही एक ही पॉइंट आ जाता है, ठीक है। ओके यहाँ तक क्लियर। तो क्या हुआ ना, AC ऑलमोस्ट यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा मतलब AB के ऊपर। ओके जैसे कि तुमको मैंने समझाया। अभी देखो क्या हो रहा है, अभी क्या हुआ ना, व्हेन एंगल A इज वेरी क्लोज टू 0, BC गेट्स वेरी क्लोज टू 0 एंड क्या लिखा है, सो द वैल्यू ऑफ साइन A हो जाएगा तुम्हारे BC बाय AC। तो समझ में आ गया यहाँ तक, मतलब क्लियरिटी के साथ, जो कि बहुत नियरेस्ट हो जाता है 0 के साथ, जैसे कि ऊपर में मैंने तुमको यहाँ पे बताया, यहाँ पे मैंने बताया ना एकदम से। चलो अब ये देखो आगे, ऑल्सो
व्हेन एंगल ए इज वेरी क्लोज टू 0 डिग्री AC इज नियरली सेम एज किसके साथ है ना, AB के साथ बराबरी हो जाएगा। तो यहाँ पर cos A हो जाएगा तुम्हारे AB बाय AC, जो कि कितना वेरी क्लोज टू 1। मैंने बोला ना यहाँ पे क्या हो गया ना, AB यहाँ पे क्या है, AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि ये इसके साथ लाई कर जा रहा है ना। तो यहाँ पर जो हो जाएगा cos का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos कितना, cos कौन सी A है, cos A का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि AB जो भी है AC वही भी है। तो मैं क्या करूँगा ना, AB बाय अगर AB कर दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 1 तो आएगा ना। क्लियर, तो यहाँ पे वही बात बोला गया है। तो दिस हेल्प्स अस व्हाट टू सी हाउ वी कैन डिफाइन द वैल्यूज ऑफ साइन ए एंड कॉस ए व्हेन ए एंगल इज 0। तो साइन 0 हो जाएगा तुम्हारा 0 एंड कॉस 0 हो जाएगा 1। इसी से पता चला साइन 0 का वैल्यू हमेशा 0 होता है और कॉस 0 का वैल्यू हमेशा 1 होता है। किससे पता चला, समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी से हम कंक्लूड कर सकते हैं, इसको इसके साथ डिवाइड कर दो तो आ जाएगा tan, समझे, जो कि साइन 0 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 0 यानी कि 0। इस तरीके से उसका रेसिप्रोकल कर दोगे कॉट, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कौन सी सर, नॉट डिफाइंड बिकॉज ऑफ अदर, हम पढ़े थे ना P बाय Q के फॉर्म में हमेशा तुम्हारे Q कभी भी 0 के साथ बराबरी नहीं हो सकता, समझेंगे, ये पढ़े थे कि नहीं रियल नंबर्स में। तो यहाँ पे अगर 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, हाउ इज पॉसिबल, तो इस वजह से यहाँ पे तुम्हारा हाउ का भी आंसर मैंने बता दिया। फिर सेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा, बस कॉस का उल्टा कर दोगे तो उसका 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का उल्टा करोगे 1 ही आएगा। और कोसेक का करोगे भाई ये भी सेम हो जाएगा, जैसे कि 1/0 हो जा रहा है ना, ये कॉस सॉरी साइन 0 डिग्री तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम वही y के जगह पर आंसर तुम वही रखोगे। ठीक है, आगे देखो। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए व्हेन इट इज मेड लार्जर एंड लार्जर इन ट्रायंगल ABC till it becomes 90 degree. As angle A gets larger and larger, C gets smaller and smaller. समझ में आ गया क्या हुआ? जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ABC हुआ कर रहा है ABC, अभी क्या कर रहा है ना, यहाँ पे जो C एंगल है ना उसको शॉर्ट मार रहे हैं। तो अगर इसको शॉर्ट मारेंगे तो ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, ये जितना था ना इसका और थोड़ा कम हो जाएगा, देख रहे हो कि नहीं, ये थोड़ा क्या हुआ, ये थोड़ा कम हो गया, ये और थोड़ा कम हो गया, ये और थोड़ा कम हो गया। इसके साथ ये अभी क्या हो गया ना, तुम बोल सकते हो सर यहाँ पे BC इज इक्वल टू AC, मतलब दोनों अभी समान हो गए। यहाँ तक क्लियर हो गया? जैसे कि ऊपर मैंने समझा रहा था ना, ये भी इसी तरीके से प्रूव किया जा सकता है, समझ में आया? तो इसमें क्या हुआ ना, इसमें वही हुआ यहाँ पे जैसे कि हमने एबव में पढ़े थे, जो लेंथ ऑफ द साइड AB यहाँ पर गोज ऑन डिक्रीजिंग, अभी डिक्रीजिंग हो रहा है, AB का वैल्यू डिक्रीजिंग, जैसे तुमको यहाँ पे समझाया, देख रहे हो कि नहीं, मैं पहले से तुमको समझा दिया। फिर देखो क्या लिखा है, पॉइंट A गेट्स क्लोजर टू B, अभी पॉइंट A धीरे धीरे पास आ रहा है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे इतना दूर में था, यहाँ पे इतना दूर में था, ये थोड़ा और पास आ रहा है, हाँ क्लोजअप लगा दिया तो इस वजह से पास आ रहे हैं सब एकदम से। ठीक है, यहाँ पर एकदम से पॉइंट A क्या लिखूंगा, पॉइंट A एंड B यहाँ पे क्या हो गए, सेम हो गए, एक ही पॉइंट में आ गए, एक ही लाइन में आ गए, एकदम से लाइन तो नहीं बोलेंगे, एक ही जगह पे आ गए। ओके क्लियर। फिर फाइनली व्हेन एंगल A इज वेरी क्लोज टू 90 डिग्री, C becomes very close to 0 degree and the side AC almost coincides मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं, जो उसके साथ भी हो जाना, ठीक है, with the BC। क्लियर, चलो अभी देखो क्या लिखा है, when angle C is very close to 0 degree, एंगल A क्या हो जाएगा, is very close to 90 degree। तो क्या हुआ इसमें, मतलब साइड AC इज नियरली द सेम एज BC एंड सो साइन A इज वेरी क्लोज टू 1। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे साइन A का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है, यानी कि एक का वैल्यू कौन सी था कि वो 90 वाला था ना। तो यहाँ पर अगर 90 वाला को पकड़ोगे तो साइन 90 हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर याद करो हमेशा कौन सी ना, साइन क्या 0 डिग्री 0 के साथ बराबरी होता है, साइन 90 डिग्री हमेशा 1 के साथ बराबर, इसका अपोजिट हो जाएगा पूरा कॉस का। तुम बोलोगे सर कॉस 0 डिग्री, कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री सर ये 1 का बराबर हो जाएगा। अगर कॉस 90 डिग्री पूछा जाएगा, कॉस 90 डिग्री तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इनका वैल्यू समझ में आएगा, इसका पास उल्टा, ठीक है, देखो वहीं पे कॉस 90 डिग्री 0, देखें क्लियर। अब यहाँ पे क्लियर हो गया ना। अगर भाई किसी का कोई डाउट है ना, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, क्या करना होता है ना, कमेंट करना होता है बार बार, कहाँ पे कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में,
और यहाँ पे थोड़ा सा लाइक कर दो भाई। अगर तुम ये लाइक कर देते हो, सब्सक्राइब कर देते हो, ठीक है, तो क्या मिलता है इसका बेनिफिट ना, मेरे को ना इंस्पिरेशन ज़्यादा मिलता है कि नहीं बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है, तो इस वजह से हमको थोड़ा और अच्छे से और बेहतरीन तरीके से कैसा हो सकता है इसको मैं समझाने के लिए कोशिश करूँगा। लेकिन प्रॉब्लम में यही होता है, तुम देखते हो और कुछ नहीं करते हो। ठीक है, आगे देखो, आगे में क्या है ना, यहाँ पर टेबल है। तुम बोलोगे सर टेबल याद रखना इंपॉर्टेंट है, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज़ के लिए। ठीक है, देखो साइन ए मतलब यहाँ के वैल्यू ना, तुम अगर 0 डिग्री रखोगे तो मैंने बोला था ना 0 हो जाएगा, अगर इसका 90 रखोगे देखो 1 हो गया। समझ में आ कि नहीं आया? लेकिन तुम बोलोगे सर ये 30 कैसे आता है ना, साइन 30 कैसा आएगा ना, यहाँ पर वैल्यू जो है ना 1/2 है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? तो ये कैसे आया तुम रख के निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे आया तुम ये करके निकाल सकते हो। कैसे करोगे निकाल, तुमको मैंने पहले से समझाया था ना कैसा। यहाँ पे अगर मैं प्रीवियस स्लाइड में जाऊँगा ना, 1 मिनट रुको, प्रीवियस पेजेस में तुमको समझाया था ना, यहाँ पे चीज़ रुको दिखाते हैं। देखो ये सब जो बारे में देख रहे हो कि नहीं, साइन 30 कैसे आ रहा है। ठीक है, अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो साइन 60 कैसे आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 45 में भी था, अरे 45 में पढ़ा है ऊपर में शायद है। देखो यहाँ पे ये पूरा पढ़ा चुके हैं हम, तो इसी वजह से हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके बस हमें आगे क्या समझाना है और आगे जल्दी जल्दी निपटाना भी है। देखो यहाँ पे 45 का वैल्यू लिखते हैं, जो हम पहले से नहीं कैलकुलेट किए हैं ना, बस इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया गया है, टेबल के फॉर्म में। 60 डिग्री देखो कैसा हो रहा है, अरे भाई सब ने हम पढ़ चुके हैं ये सब। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि 1/0 फॉर्म आ जाता है तो यहाँ पर नॉट डिफाइंड लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी वही। ओके क्लियर, चलो इसको तुम ना पूरा अच्छे से पानी की तरह याद होना चाहिए, और कर भी लोगे तुम, मुझे पता है। ठीक है, और ये कर लोगे ना तुमको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना उसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज भाई तुम्हारा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और मेरे को देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, जो भी एग्जाम्पल लिखा है ना, यहाँ पर मेरे को 5 दिख रहा है, तो क्या हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 30 दिए रहा है, 30 के सामने 5 है, तुम बोलोगे सर ऐसा कैसा हो सकता है। देखो यहाँ पे 30 है, मतलब ये किसका रूल लगेगा, तुम देखो यहाँ पे 30 दिया है ना यहाँ पे 30, तो मान लो कि ये इसका क्या हो जाएगा, पी फॉर परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइट। तो क्या है ये किसका वैल्यू ना, तुम ये देखो 5 दिख रहा है, यहाँ पे 30 दिख रहा है, तो ये वाला निकाल सकते हो। हाउ इज पॉसिबल ना, देखो इसका क्या है, एंगल सी है, तो हमने पढ़े थे ना जो टैन होता है, 2 टांगे, ऐसा याद रखना, टांगे, टैन से टांगे। ठीक है, तो टैन का क्या हो सकता है ना, दोनों टांगे का साथ रिलेशन है, तो देखो क्या हो जाएगा ना, P/B। लेकिन यहाँ पर C, टैन C का निकालना है, क्योंकि C का गिवन है तो C लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, तो डाल दो भाई, 30 का वैल्यू कितना होता है ना, यहाँ पर 1/√3 होता है। क्लियर, और यहाँ पर P का वैल्यू कितना है 5, तो B कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई इसका, यहाँ पे क्या हो जाएगा ना तुम्हारा डिवाइड, और या B जो अगर इस साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो कैसा बनेगा ना, यहाँ पर B आ जाएगा ऊपर, ये जो है ना 1/3 ऐसा आ जाएगा। देखो अगर यहाँ पर 1 आ जा रहा है ना, इसको रेसिपर काल करोगे तो क्या मिलेगा ना, 5 क्या इंटू √3/1, तो क्या आ जाएगा फिर तुम्हारे यहाँ पर 5√3, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। कितना ईजी है, मैं पूरा समझा दिया है यहाँ पे। ठीक है, अगर किसका डाउट है भाई कमेंट करना, बार बार मैं बोल रहा हूँ इसीलिए। देखो टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ AC, भाई AC के लिए कैसा निकालोगे, देखो हमने ना प्रीवियस में पढ़े थे क्या, हमने प्रीवियस में अभी देखे यहाँ पर ऐसा ट्रायंगल था, यहाँ पर ऐसा ट्रायंगल था कि नहीं, तो यहाँ पे 90 हो रहा था, कहाँ पे यहाँ पे 30 हो रहा था। अभी यहाँ पे A, यहाँ पर B, यहाँ पे C, ऐसा ही था ना, 1 मिनट रुको, हाँ यहाँ पे ये सही था, और यहाँ पे उसका वैल्यू था 5 था। तो अभी पूछा जा रहा है साइड AC के साथ, अभी यहाँ निकल गया ये 5√3, तुम देख रहे हो कुछ, 30 के सामने मैंने बोला था 1, ऐसा मान लो, ये बस रेशियो के हिसाब से, रेशियो, और 30 के सामने ये, अगर ये 30 ये 90 है, तो ये क्या बन जाएगा, ये 60 बन जाएगा कि नहीं, 60 बन जाएगा ना। देखो 60 के सामने क्या रेशियो आना चाहिए, √3 आना चाहिए। देखो अगर यहाँ पर 5 है, ठीक है, यहाँ पर अगर 5 है तो 5 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर 5 है, यहाँ √3 यूनिट का वैल्यू है 5√3 है, तो यहाँ पे क्या आता था ना 2 आता था। तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 5√3 आ रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 × 2 ना, तो यानी कि 10। तो ये होगा तुम्हारा शॉर्टकट के लिए, जैसे कि तुम्हारे बुक में क्या दिया, शॉर्टकट भी देता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता है। ठीक है, एग्जाम में भी आता है 1 मार्क वाला, ये 1 मार्क के लिए बहुत आसान है, ऐसा कर लोगे। अब इतना लंबा चौड़ा करोगे ना, तुम्हारे यहाँ पर समय क्या
बचेगा नहीं। अगर मान लें कि तुम करते करते गलती से कहीं पे एक एरर कर दिया है बीच में, तो तुमको क्या लगता है समय मिलेगा उसके लिए एक्स्ट्रा? नहीं ना। तो इस वजह से समय को पहले सेव करना सीखो, ठीक है। सेव करोगे तो तुमको बहुत बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज शायद सफ़र कर सकते हो उसके लिए। देखो sin30 का वैल्यू जैसे कि तुमने समझाया क्या होता है 1/2, तो तुम ये फार्मूला के हिसाब से भी जा सकते हो। मैंने तुमको समझा दिया था ना sin30 कैसे निकलता है ऊपर में, तो भाई वहीं पे डालोगे, ठीक है। sin30 मतलब तुम बोलोगे देखो यहाँ पे यहाँ क्या काम करेगा, यहाँ पर मैं बोलूँगा तुमको क्या काम करने के लिए। देखो sin30 यहाँ पर निकालते हैं, sin30 वैल्यू होता है 1/2। लेकिन साइन का जब भी रेशियो आता है हमारे दिमाग के अंदर घंटी को देना चाहिए। सर क्या घंटी ना, यहाँ पर P/H का, ठीक है। अभी P मिल गया तुमको, सर यस सर 5 मिल गया, H सर पता नहीं है, लेकिन इसी का ही वैल्यू तो है 1/2। देखो तो फिर H क्या आ जाएगा ना 5 × 2। ये हो जाएगा पूरा लॉन्गेस्ट मेथड जो कि तुम यूज़ करोगे क्या, जैसे कि तुम्हारा सब्जेक्टिव पेपर आता है इसके लिए, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा तो मैं बोलूँगा तुम ऐसा वाला धीरे धीरे करके सीख जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको, ठीक है। और देखो ये दूसरा तरीका भी होता है, ठीक है, ऑल्टरनेटिवली ये वाला। लेकिन मैं तुमको जो धांसू तरीका बताया ना एकदम से सब में लग जाएगा और कभी तुम्हारा आंसर रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि रेशियो कभी क्या साथ नहीं छोड़ते, याद रखना। रेशियो हमेशा समान होगा किसी का भी, तुम लेके जाओगे। तो एग्जाम्पल 7 में देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे ट्रायंगल PQR है जो कि राइट एंगल है, किसमें ना Q में है, देख पा रहे हो। यहाँ पे 90 है, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 के सामने क्या हो रहा है, क्या रहा है। सर तुम बोलोगे सर हमको तो समझ नहीं आ रहा क्या हो क्या रहा है। मैं बात ना यहाँ पे देख पा रहा हूँ, इसके सामने 6 है, R के सामने क्या है 3 है, तो मेरे दिमाग के अंदर कुछ तो आ रहा है। देखो यहाँ पर जो भी होगा ना इसका ये डबल हो रहा है, यहाँ पर अगर 1 होगा ना तो यहाँ पर 2 हो रहा है। तो दिमाग के अंदर मेरे को पता ऐसे ही चल गया कि ये क्या होने वाला है। ये 30 ज़रूर होगा, ये 60 ज़रूर होगा, ये 90 तो है ही। तो 30 के सामने 1 है, 90 के सामने क्या है 2 हो जाएगा। ये यूनिट है, बस यूनिट। तुम ऐसा मत मानना कि नहीं इसका सेंटीमीटर है, ठीक है। और 60 के सामने क्या हो जाएगा √3 यूनिट हो जाएगा। तो जो भी आएगा ना √3 यूनिट। तो यहाँ पे एक यूनिट के साथ 3 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, जैसे कि 1 × 3 तुम पढ़े थे ना, तो क्या आता है 3। यहाँ पे क्या हो रहा है ना 3 × 2 यानी कि 6, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा ना सर 3 × √3, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो √3 आ जाएगा, इसी का वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर पूछा होता तो ये √3 आ जाएगा, किसका वैल्यू ना ये जो लिखा है ना QR, तो QR का वैल्यू √3 आ जाएगा। इतना दिमाग के अंदर बैठ गया कि ना किसका कोई डाउट है तो भाई कमेंट करना, ठीक है, नीचे में कमेंट करना, ठीक है। और मैं तुमको ये समझाता हूँ, ये वाला मेरा वाला तरीका है, शायद ऐसा तुमको नहीं मिलेगा ये चीज़, लेकिन तुम्हारे बुक के हिसाब से चलेंगे। तो बुक ने क्या बोला है, बुक ने ये बोला है ये जो PQA3 है दिखाई तो दे रहा है, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तुम बोलोगे सर ये क्या बता देते हो, हमको तो दिमाग के अंदर जा ही नहीं रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो बुक के हिसाब से चलो, और तुम इसको भूलना चाहते हो तो भूल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। लेकिन ये तुम्हारा समय बचाने के लिए बोला था मैंने। चलो तुम्हारे मन के हिसाब से हम चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 3, यहाँ पर लिखा है गिवन में देखो 6, तो फिर पूछा गया है ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा। देख रहे हो कितना इजी है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, यहाँ पर तुम्हारा ये P मान लो, यहाँ पर B मान लो, यहाँ पर H। तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, P का वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, इन दोनों के पास क्या रिलेशन होता है P एंड H का। तुम बोलोगे सर साइन का होता है, सर साइन का सिर्फ होता है और कुछ का नहीं होता है। हाँ होता है, जैसे कि मैं बोलूँगा H/P, ये किसका वैल्यू होता है पता है क्या, कोसेक है, यस, क्योंकि ये कोसेक का भी वैल्यू हो सकता है। तुम बोला सर कोसेक लेके नहीं जाएंगे तो नहीं होगा क्या, कोसेक में भी होगा क्या कोसेक, और क्या ना सर साइन, इन दोनों का हो सकता है रिलेशन। और इन दोनों का क्या रिलेशन है सर, रेसिप्रोकल का रिलेशन। अगर तुम साइन लेके जाओगे तो आ जाएगा, अगर तुम कोसेक में भी लेके जाओगे तो आ ही जाएगा। तो साइन आर की वैल्यू डालोगे कितना हो जाएगा ना 3/6, रेशियो है ना 3 ये 6, तो आ जाएगा 1/2। तो साइन आर क्या हो जाएगा, बस सर 1/2 किसका होता है ना sin30 का होता है, sin30। अगर sin30 ये आ गया ना आर ये 30 हो गया तो ये 60 बन जाएगा। देखो वही बात हुआ कि नहीं, जैसे कि मैं तुम शॉर्ट में बताया था वहीं पे तुम्हारे ये आ गया कि नहीं। लेकिन थोड़ा लंबा वाला प्रोसेस है, जैसे कि तुम स्कूल में सब्जेक्टिव पेपर में ऐसा करोगे। अगर शॉर्ट टाइप आ जाता है, मैं जिससे तुमको समझाया थोड़ा पीछे में जाना और उसको देख लेना और एक बार, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे
एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8 बोला क्या गया है, इफ साइन ए माइनस बी, देख रहे हो कि नहीं, लिखा है हाफ, और कॉस ए प्लस बी लिखा है हाफ। तो तुम्हारे दिमाग के अंदर में आ जाना चाहिए भाई ये क्या चीज़ है। अगर मैं बोलूँगा ना यहाँ पे कोई ऐसा ए माइनस बी का वैल्यू डाल दूँ जैसे कि और डिग्री में होगा, तो क्या हो सकता है, तुम बोलोगे यहाँ पर सिर्फ सारा ए माइनस बी 30 ही आएगा, और कुछ हो सकता है। साइन 30 हम पढ़े थे ना 1/2, तुम घर में जाकर रिपीट करो भाई मेरे यार, ठीक है। और यहाँ पर ए प्लस बी मतलब क्या है ना, तुम बोलोगे कॉस का कौन सा वैल्यू है जो कि हाफ में आता है, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर यहाँ पर साइन 60। अगर पढ़े नहीं हो ढंग के, जाके अच्छे से उसको याद करो। इसको मैं बोलूँगा याद करने के लिए, नहीं तो दिमाग के अंदर तुम्हारा क्या भी मतलब बम फूट जाएगा बाद में, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया, कैसे हुआ ये ना, ए माइनस बी की जगह पर 30 लोगे, ए प्लस बी के लिए 60 लोगे, कैसे हुआ, समझ में आ गया। तुम दिमाग के अंदर डालो ना भाई, साइन 30 का ही वैल्यू ये होता है, तुम ऐसा कर दो, समझे। तो वही देखो यहाँ पे होगा, ए माइनस बी 30 होगा, ए प्लस बी 60 हो जाएगा। तो बस अगर तुमको लिखा है ना ए प्लस बी, देखो मैं बोलूँगा ना एक चीज़, कोई चीज़ लिखा है ना ए प्लस बी लिखा है कुछ, जैसे कि यहाँ पर 10 है, ए माइनस बी, ठीक है, मान लीजिए 8 है। पता है अगर पूछा जाएगा ना ए का निकालो, ए का कैसे निकलेगा, पता है कैसे निकलेगा ए का वैल्यू, बोलो तो कौन बताएगा ऐसे शॉर्ट में, बता सकते हो, बता सकते हो क्या, नहीं ना, लेकिन मैं तुमको बताता हूँ। अगर इन ऐसा लिखा होता है तो इन दोनों को जोड़ दो, क्या होता है सर 18, ओके। उसके बाद 2 में डिवाइड कर दो, बस। तुम बोलोगे सर अगर b का वैल्यू कैसे निकलेगा, कोई बात नहीं है, इन दोनों को माइनस कर दो, क्योंकि b का क्या होता है यहाँ पर एक माइनस आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा इस तरह से, मान लो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 के साथ फिर से 2 डिवाइड कर दो, ठीक है। जो भी होगा ना उसका वैल्यू 2 में नीचे में डिवाइड कर देंगे। अगर इस तरह से लिखा होता है तो जाके ऐसा काम करेगा, तो इसका हो जाएगा 9, इसका आ जाएगा 1, चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा होगा, क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है ना तुम्हारे, क्या लिखा है ना, ए प्लस बी कितना है ना, तुम बोलोगे सारे 60 है, और ए माइनस बी कितना है ना 30 है। तो फिर ए पूछाएगा तो क्या जाएगा जवाब तुम्हारा, सारे इन दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 90 और उसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा 45। क्लियर, 45 डिग्री है मेरे भाई, ठीक है। और ये उसका राम राम कर दिया क्या, नहीं इसका नहीं करो, तुम बोलोगे सारा राम राम कर दिया इसका, ये डिग्री है, ओके। तो अगर बी पूछा जाएगा तो कैसा करोगे ना, 60 माइनस 30 डिवाइड बाई 2, ओके। तो क्या हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 2, क्या हो जाएगा सर 15 डिग्री, ओके। ये किसका वैल्यू ना, बी का वैल्यू, ये किसका वैल्यू ना, ए का वैल्यू, देखो वही लिखा है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अरे भाई ये तो बहुत आसान चीज़ है। देखो साइन 60 वैल्यू डालोगे, फिर कॉस 30, फिर साइन 30, फिर कॉस 60, और ये हो जाएगा तुम्हारा। पता है क्या इसका वैल्यू होता है, ये क्या आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर ना, क्या आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी है ना, साइन कौन सी ना, ए प्लस बी का वैल्यू है। तुम बोलोगे सर साइन ए प्लस बी का, इसका आंसर हो जाएगा 1, चेक कर लेना, ठीक है। कैसे हुआ ना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यही होता है, क्या ना, साइन है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि मैं बोलूँगा साइन, ठीक है ना, ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तुम बोलोगे सर साइन ए, फिर कॉस का वैल्यू ले लोगे, क्या इनटू, यहाँ पर इनटू है कॉस बी, फिर प्लस जहाँ यहाँ पर लिए थे ना उसका उल्टा करोगे, फिर क्या करोगे ना, साइन यहाँ पर बी इंटू कॉस ए। समझ में आ गया इतना वैल्यू ना, कुछ डाउट है तो वही बस लिखा है देखो, ओके। तो इस तरीके से तुम उसका बस वैल्यू डालोगे, आंसर आएगा, वैल्यू डालोगे आंसर आएगा। यहाँ पर लिखा जैसे लिखा है, यहाँ पर भी यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। 2 इंटू 10 कितना 30 है, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है, तो 1/3 हो जाएगा, ओके। ये हो जाएगा वैल्यू। फिर देखते हैं क्या होता है ना, 2 इंटू क्या 1/√3, नीचे में क्या हो जाएगा या नीचे में 3 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 4। देखो ये 2 तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, समझ में आ कि नहीं। तो ऊपर में क्या था ना सर 1/√3, और नीचे में जो हो जाएगा ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या होगा ना, यहाँ पर 2/√3 है ना, तो 3/2 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर कट जाएगा कि नहीं, √3/2, तो √3/2 आ जा रहा है, क्या आ रहा है आंसर ना, √3/2। अभी बताओ किसका वैल्यू √3/2 होता है, तुम बोलोगे सर साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ऐसा करके पूरा निकाल देते हो, इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं होता। ये देखो tan का a प्लस बी यानी कि tan 60 डिग्री हो जाएगा, ये tan a माइनस बी जो कि ये 30 डिग्री हो जाएगा। और क्या बताना है इसमें, कुछ बताने का है तुमको लग रहा है। चलो अभी देखो, अभी क्या है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तुम बोले सर आइडेंटिटीज ऐसा क्या होता है, ऐसा आइडेंटिटीज मतलब तुम पहली बार तो नहीं पढ़ रहे हो मुझे पता है, अगर पहली बार पढ़ रहे हो ना तो याद रखना, जो आइडेंटिटीज ऐसा होता है ना, हर ट्रायंगल में उसका जो भी आइडेंटिटीज का रूल है लगेगा,
कौन सी ट्रायंगल ना, जो कि तुम्हारे यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, जहाँ पर तुम पाइथागोरस का थ्योरम लगा लेते हो। ठीक है, चलो उसके देखेंगे क्या होता है। देखो ना, आइडेंटिटीज किसको बोलेंगे ना, एन इक्वेशन इन्वॉल्व क्या इन्वॉल्व इन द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड क्या ना ए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द एंगल इन्वॉल्व। देखो कोई सा भी वैल्यू ले लोगे तो उसके लिए वो ट्रू बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें तुमको बोला इस वजह से क्या ना, यहाँ पे क्या, अरे वही तो भाई पाइथागोरस थ्योरम में देखो है कि नहीं, यहाँ पर तुम्हारा ए बी है, माने कि यहाँ पर तुम्हारा पी है, यहाँ पर तुम्हारा बी है और यहाँ पर तुम्हारे एच है। देखो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, देखो वहाँ पे तो लिखा है। तो यहाँ पर क्या होगा ना, सबको अगर मैं एसी में डिवाइड कर दूँ, सबको अगर मैं एसी में डिवाइड कर दूँ, देखो एसी एसी यहाँ पर हो जाएगा 1, देखे कि नहीं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा ना, तुमको क्या लगेगा ना सर, यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा ना, तो ये बोलेंगे आइडेंटिटीज किसका, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जैसे तुम पढ़े थे ना क्या ना, कॉस ए के साथ साथ भी कॉस ए प्लस साइन ए इज इक्वल टू 1, इस तरीके से टैन और कौन सी सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये भी तुमको समझाऊंगा कैसा होता है। लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान दो। सर ये तो आपने उल्टा बोल दिया कुछ, अरे नहीं मैंने सही बोला, 1 प्लस यहाँ पर जो लिखा है ना टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, बस उसका उल्टा कर दो मेरे भाई। अभी यहाँ पर इसको यहाँ पर साइड ले आओ। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम इसको नहीं नहीं ऐसा मत करो, एक काम करो, तो ये वाला साइड जो है ना 1 को इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर हो जाएगा नहीं, टैन को ले गए तो 1 हो जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ पर हो जाएगा क्या टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ऐसा कर सकते हो। या फिर तुम अगर टैन को उधर ले लोगे तो क्या हो जाएगा, अगर टैन को ले लोगे तो क्या पाओगे ना, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये सब आइडेंटिटीज होते हैं मेरे भाई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर निकला, अगर यहाँ पे हम एस सी की जगह ए बी करेंगे तो ये निकलेगा। यहाँ पर क्या कर रहा था ना, दोनों साइड में डिवाइड कर रहा था ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पे करेंगे तुम क्या ना ए बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा वैल्यू जो है ना उसके हिसाब से ये तुम्हारा कंक्लूड हो जाएगा। तो क्या 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ओके, यहाँ तक क्लियर है। जैसे कि पहले हमने क्या लिए ना ए सी स्क्वायर, क्या लिए ना ए सी स्क्वायर, अभी ना यहाँ पे लिए थे ए बी स्क्वायर के बारे में, और क्या बच गया, जो बच गया यहाँ पे लोग यानी कि बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 साइड है, तीनों बार अलग अलग करके डिवाइड करेंगे, देखो उसका वैल्यू और भी आ जाएगा है। और एक दूसरा आइडेंटिटी का यहाँ पे जन्म होता है जिसका नाम होता है कॉट स्क्वायर है प्लस 1 इज इक्वल टू क्या कोसेक स्क्वायर है। देखो इसका दाएं बाएं हर तरीके से तुमको याद होना चाहिए। जैसे कि मैं तुमको यहाँ पर समझाया ना, तुम बोलोगे सर यहाँ पर माइनस था ही नहीं, कैसा आया, ऐसे मैं तुमको जैसे समझाया, तो इस तरीके से पूरा इसका कन्वर्जन तुम्हारे दिमाग के अंदर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं बोलूँगा ना क्या ना 1 किस तरह से निकाल सकता है, और बताओ, तुम बोलोगे सर 1 कैसा हो सकता है ना, तुम बोलोगे सर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ऐसा हो सकता है, यस ऐसे हो सकता है। और कई तरीका है, यस, और जैसे कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ओके ऐसा हो सकता है। और क्या हो सकता है यहाँ पर क्या सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, ये तीनों ना दिमाग के अंदर आना चाहिए किस तरह से हो सकता है। अगर ये तीनों तुम दिमाग के अंदर डाल दोगे तो फटाफट आंसर हो जाएगा। मैं मानता हूँ इसको याद करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं होता, तुमसे नहीं हो पाएगा। फालतू वाला तो दिमाग के अंदर आ जाता है, सर वो क्या है, ठीक है, मतलब उसका जो, ठीक है नहीं बोलेंगे, बस समझ लो ठीक है। स्कूल में तो ये ट्रेंडिंग में हो रहा है भाई आजकल, नहीं बोलना चाहिए ठीक है, लेकिन भाई क्या करूँ, यही तो सिर्फ मामला है। कुछ बच्चे बताते हैं मेरे जो ऑफलाइन वाला बच्चे होते हैं। चलो यहाँ पे देखो, नोट दैट कौन सी ना कोसेक ए एंड कॉट ए आर नॉट आइडेंटिफाइड फॉर ए इज इक्वल टू क्या 0 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे उस जगह से बाहर आ जाओ, ये सब के सब में बस ऐसे ही बोल दिया और तुमको लग रहा है कि नहीं क्या क्या बात हो रहा है इधर में, हाँ नहीं, अरे मजाक के लिए बात कर देता हूँ ठीक है। और बोलो यहाँ पर है कि नहीं, ऐसा तो होगा क्या पता। अगर तुम्हारे पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं माफ़ी मांगता हूँ उनसे, ठीक है। ये जो भी चीज़ है ना, तो बच्चों के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। आजकल तो क्या हो रहा है आप तो जानते हैं इस सब के बारे में, तो बच्चे बिगड़ते हैं इसी उम्र से, तो ध्यान रहे, बोर्ड का एग्ज़ाम है तो इस सब के मामले में दूर रहना, ठीक है। ये सब कुछ नहीं होता, बस एक वहम होता है एक मन का,
बस आगे देखो, देयरफॉर क्या होता है सर, ये 4 क्या है, ये 4 का इक्वेशन का आंसर नंबर लिखा गया है, ठीक है। देयरफॉर यह जो 4 है इक्वेशन ये वाला, ठीक है, ये जो ट्रू फॉर किसके लिए ना ऑल ए सच, कौन सी ना 0 से बड़ा होगा ए का एंगल और 90 से छोटा होगा, तो ये सब के लिए ये जो वैल्यू है ये ट्रू हो जाएगा। इतना दिमाग के अंदर समझ में आ गया। ओके, चल आगे देखो, यूजिंग दिस आइडेंटिटीज वी कैन एक्सप्रेस ईच ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ देयर कौन सी ना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, दैट इज इफ एनी वन ऑफ द रेशियोज इज नोन, तो हमने अगर कोई सा भी इनमें से रेशियो को क्या जानते हैं या फिर पता चल जाता है तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसका ना वैल्यू ऑफ अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो बोले सर कैसे 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 बताओ बताओ, मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर tan a का वैल्यू लिखा है, अच्छा तुम बोलोगे सर a का वैल्यू कितना होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी। सर यहाँ पर a का वैल्यू हो जाएगा 30, कैसे ना tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, समझे। तो यहाँ पर वही होगा, cot 30 का वैल्यू हो जाएगा √3। कैसे पता आपको, अरे भाई मैंने पूरा उसको पढ़ा है, ऐसा नहीं कि ऐसे आके बैठ गया, ठीक है। तो यहाँ पर sec a क्या हो सकता है, sec a कैसे हो सकता है, तुम बोलोगे सर a का मतलब तो आप तो निकाल दिए ऊपर में, तो इसी के साथ साथ ना तुम ये सब भी निकाल सकते हो। कितना इजी हो जा रहा है, देख रहे हो कि नहीं। अगर यहाँ पे 30 डालोगे इसका साथ तो ये पूरा मैच कर जाएगा। तुम करना घर में बैठ के क्या करोगे, मैं तो बोलूँगा यहाँ पर जो तुम लेक्चर देखते हो क्या पढ़ाई के साथ साथ देख रहे हो यहाँ पे, उसके साथ साथ तुम अपना नोट बनाओ, नोट ना अपना नोट बनाओ कॉपी में। मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, कॉपी में सब लिखो, कॉपी में सारे नोट करो, ओके। जब तक पेन डाउन नहीं करोगे कॉपी के ऊपर तो याद रखना ये सब वेस्ट है, सबके सब वेस्ट है। देखो ये तो समझा दिया एकदम से पूरा, इसमें सॉल्व है। तो sec a का वैल्यू ऐसा है तो फिर cosec a का वैल्यू उसका उल्टा हो जाएगा। मैंने पढ़ा था कौन सी ना, तुम्हारे यहाँ पे जो आइडेंटिटीज होते हैं कुछ, जैसे कि मैं बोलूँगा साइन के बारे में, क्या हो जाएगा उसका अपोजिट सर cosec हो जाएगा, ठीक है। अगर cos उसका सर cos का sec हो जाएगा, सर tan का हो जाएगा cot। तो ये सब क्या है ना, रेशियो का रेसिप्रोकल के बारे में हम चर्चा कर लिए। साइन ए का वैल्यू ऐसा हो सकता है, √ओवर लग जाएगा और क्या, यहाँ पर साइन स्क्वायर होता तो यहाँ पर √ओवर नहीं लगता, यहाँ पर साइन ए सिर्फ लिखा है इस वजह से √ओवर आ गया। बस देखो यहाँ पर आंसर सॉल्व तुम्हारा। आगे का देखो 9 नंबर है, क्या है ना एक्सप्रेस द रेशियोज कौन सी ना cos a tan a एंड sec a इन टर्म्स ऑफ साइन ए। साइन ए को कांस्टेंट रख के इनका वैल्यू जो भी चेंज करना है कर सकते हो। इसका मीनिंग समझ में आ गया कि नहीं है, जैसे देखो को समझाता हूँ। अगर cos स्क्वायर है साइन स्क्वायर है वैल्यू 1 होता है, अगर क्या ये तो पढ़े ऊपर में, ये तो आइडेंटिटी है, हमेशा के लिए ट्रू होगा ये। तो फिर क्या करेंगे ना cos स्क्वायर ए का क्या कर सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर है, समझ में कि नहीं आया। तो फिर इसको चेंज करोगे किस में ना cos a इज इक्वल टू प्लस माइनस, तुम बोले सर प्लस माइनस क्यों आ रहा है, √ओवर में जो भी आता है प्लस माइनस में। जैसे मैं बोलूँगा भाई 4 का √ओवर बताओ, तुम बोलोगे सर यहाँ पर 2 आता है, अरे नहीं प्लस माइनस 2 आता है, क्यों ना अगर +2 इंटू +2 करोगे तो 4 आएगा +4, यानी कि +4 क्या वही 4, ठीक है। और -2 अगर -2 के साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो +4 ही आता है। तो समझ में प्लस माइनस क्यों होता है। तो चला के देखो, तो फिर cos a का वैल्यू क्या हो गया, देखो साइन के टर्म में आ गया कि नहीं आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। इसी तरीके tan का भी तुम निकाल सकते हो, कैसा निकालोगे ना उस पास डिवाइड कर देना और क्या। cos a का वैल्यू यहाँ पर ऊपर में जो आया ना बस यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे जो इसका वैल्यू है यहाँ पे cosec और sec का वैल्यू ऐसा करके निकाल सकते हो, ओके। cosec का तो जानते हो, बस वो रिवर्स कर देना और क्या, इसमें तो ज़्यादा कुछ इसी वजह से लिखा नहीं है। फिर प्रूफ करना होता है, ये तो मेरा जो फेवरेट सवाल होते हैं ना ये प्रूफ वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आंसर निकालने की नौबत नहीं है, तुमको जो भी करना है लेकिन यहाँ पे उसको दोनों साइड में इक्वल करना है और सही मेथड के हिसाब से जाना है, ठीक है। तुम बोलोगे सर सही मेथड क्या होता है, देखो तुम्हारे स्कूल में ये बता सकते हैं डिफरेंट वे में, मैं यहाँ पर डिफरेंट वे में बता सकता हूँ, लेकिन रास्ता जैसे कि तुम्हारा स्कूल जाने के लिए ना मैं भी क्या एक हो सकता है, लेकिन दूसरा रास्ता भी हो सकता है जाने के लिए। तुम बोले सर कैसे, हेलीपैड लगा दो छत के ऊपर, तुम्हारे छत के ऊपर और तुम्हारे स्कूल के ऊपर जा सकते हो, है कि नहीं। तो किसी भी तरीके से उसको हम कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा हमको करने में। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, sec a इज इक्वल टू नहीं है, sec a इंटू 1 माइनस साइन a इंटू sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1, ये सॉल्व करो, ठीक है कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे sec a आ गया, यहाँ पर 1 माइनस साइन a
जो कि LHS साइड है, सेक है प्लस tan है। देखो यहाँ पर जो सेक है ना उसको रिवर्स कर दो ऐसा करके, यहाँ पर 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है, यहाँ पर भी वही 1 माइनस साइन है। यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो इसको तुम कन्वर्ट करो, यहाँ पर जो भी लिखा है ना साइन है, तो यहाँ पर तुम उसको कॉस और साइन में डिवाइड मतलब चेंज करोगे, किसको ना इन सबको इन सबको इन सबको, ये तो है ही साइन में से, तो इन सबको तुम कॉस और साइन में कन्वर्ट करोगे किसी भी तरीके से। कॉस कैसा होगा ना, यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल होगा, देखो यहाँ पर रेसिप्रोकल हुआ है। इसका कैसे होगा ना, साइन बाई कॉस, देखो यहाँ पर वही हुआ। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया। फिर देखो 1 माइनस साइन है, उसको तुम जब भी सॉल्व करोगे ना, ये यहाँ पर क्या हो गया 1 माइनस साइन है। ठीक है, अब देखो देखो क्या हो क्या रहा है, इनका तुम क्या करोगे सर, इनका तुम क्या करोगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा, नीचे तो कॉस आएगा, कॉस ए ही आएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन है कि नहीं, ये तो ऊपर में आ गया। अरे आगे कि नहीं आया भाई, तो वहीं पे लिखा है बात देखो। तो क्या क्या मिला यहाँ पे, मैं और थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। नीचे में क्या मिला, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पे भी देखो कॉस है, तो क्या मिला हमको ना कॉस, क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर हो नहीं रहा है, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, कॉस क्या कॉस स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में, और ऊपर में सॉरी ऊपर में नीचे में, तो यहाँ पे क्या बचेगा ना 1 माइन, यहाँ पर ये वाला है ना ऊपर में, ये वाला ऊपर में है कि नहीं है, तो क्या मिलेगा 1 माइनस साइन ए, और क्या बचा यहाँ पे ना, वहाँ पर ये बचा 1 प्लस साइन है, तो लिखो 1 प्लस साइन ए। तो देखो ये बात है, आ गया कि नहीं है वाला, समझे। और ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, पढ़े हो ना आइडेंटिटी, कहाँ पे ना तुम पढ़े हो उसको तुम्हारे अलजेब्रा में, क्या ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है, तुम लोग सारे ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहे हो, अलजेब्रा कहाँ आ गया। देखो भाई मैंने बोला था, हर बार बोलता हूँ ना, मैथ में जैसे कि तुम्हारे ब्लड होता है ना, उसका वही रिलेशन होता है, हर जगह पे आता है, तो यहाँ पर भी हर जगह पे आता है। तो इसका क्या हो जाता है, तुम अगर देखोगे ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर वही हुआ, देखो ए का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर 1 ए के जगह पे है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया, और यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर है। देखो हो गया कि नहीं हुआ, 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या पढ़े थे हम, अरे अब बात करेंगे क्या ना, हम पढ़े थे ना एक साइन क्या स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे बस साइन को उधर खींच के फेंक दो, क्या मिलेगा ना कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू क्या है ना कॉस है, तो कॉस ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू 1, सॉल्व। तो इस तरीके से ये भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। तुम बोलोगे सर थोड़ा एग्जाम्पल तो हो गया हमारा, और थोड़ा सा ये करके बता दो कौन सी ना नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है। अगर तुम्हारा कमेंट आता है तो मैं जाके वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज तुमको ये सब करना पड़ेगा। मैं तुमको और जैसे कि शॉर्ट हो सकता है ना, शॉर्ट मतलब जितना हो सकता है, स्कूल में जितना मार्क डिजर्व तुम्हारे क्या मार्क्स क्या बोले कर सकते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। चलो इसका देख लेंगे, कॉट ए माइनस कॉस है डिवाइड बाय कॉट ए प्लस कॉस है, तो इसका वैल्यू निकालोगे कॉस ए -1 डिवाइड बाय कॉस ए प्लस 1, ये भाई तो पूरा लिखा है, और क्या कैसे करोगे, बस उसको चेंज कर दोगे क्या, ये जो कॉट दिख रहा है ना, ये जो कॉस दिख रहा है ना, कोसेक सॉरी कॉस तो यहाँ पे है, ये कोसेक इसको साइन और कॉस में डिवाइड मतलब कन्वर्जन कर देना, जैसे कि यहाँ पर सारा किया गया है, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कितना है, और इस तरीके से ये लास्ट वाला है तुम्हारे, जैसे कि प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, और इसका वैल्यू तुम्हारा निकल के आएगा क्या ना 1 माइनस सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है 1 डिवाइड बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो उसको तुम किस तरह से सॉल्व करोगे ना, हमारे यहाँ पे कौन सी यूज़ करेंगे आइडेंटिटी, यहाँ पर यूज़ होगा तुम्हारा, देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ रहा है RHS में क्या आ रहा है ना 1 बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तुम ये वाला फार्मूला ले सकते हो, सर ये वाला कौन सी फार्मूला है, हमने पढ़ाया था ना क्या ना, एक चीज़ पढ़ाए थे, ये वाला तो लिखा है, और क्या साइड में देख पा रहे, ये वाला लगा सकते हो, ठीक है। याद रखना और एक चीज़, जैसे कि हमने पढ़े थे ना क्या, जैसे तुमको बताता हूँ, रुको यहाँ पे a माइनस बी, ठीक है, अगर मैं इसके साथ जोड़ दूंगा a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे तुमको नज़र नहीं आ रहा है ऐसा करके a माइनस बी है फॉर्म, तो क्या करने से ऐसा हो जाएगा, क्या करने से हो जाएगा ना सर a प्लस बी, ऐसा भी हो सकता है, ये मेरा दूसरा तरीका है, ठीक है, जो कि RHS साइड में भी मैं कर सकता हूँ, RHS से LHS ले सकता हूँ,
यहाँ पर जैसे कि LHS से शुरुआत हो रहा है ना, मैं RHS में करके भी जा सकता हूँ उल्टा। ठीक है, तो बस दिमाग अंदर रखना है क्या क्या करना है हमको। इसी के साथ साथ ये चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर किसी का कोई डाउट है यहाँ पर तो मोस्ट ऑफ, अरे यहाँ पर तो है ही नहीं ज़्यादा कुछ, यहाँ पर शॉर्ट टाइप तो यहाँ तक है और बाकी 4 नंबर बस प्रूव करना है। बहुत ईजी है ये चीज़। हाँ, तो कंप्लीट तुम्हारे यहाँ बस चैप्टर कंप्लीट। और हाँ, तुम्हारे समरी आ गया लास्ट में। क्या क्या पढ़े हम यहाँ पे देखे कि नहीं, क्या पढ़े, साइन के बारे में पढ़े, कॉस के बारे में पढ़े, टैन के उसका रेसिप्रोकल के बारे में पढ़े, और यहाँ पे जो तीनों आइडेंटिटीज़ के बारे में है मेन तो वो भी लिख दिया है इधर में। और यहाँ पे हम पढ़े जो कि वैल्यूज़ होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90, ये सब के बारे में। एक्यूट एंगल पर हमेशा अगर नोन होता है तो हम रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में डिटरमाइन या फिर कंप्यूट कर सकते हैं। देखो कुछ है और नहीं, ख़त्म। तो आज के लिए मैं बोलूँगा भाई थोड़ा सा यहाँ तक रखते हैं, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, कॉपी में पेन डाउन करो। ठीक है, और इसका क्या करना है ना, यहाँ पे मैं बोलूँगा क्या ना, तुम्हारे सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, कौन सी ना, हमारे चैनल, और लाइक तो ज़रूर करना है अगर अच्छा लगता है तो, और अच्छा लग जाता है तुम्हारे दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर भी कर देना, क्योंकि वो भी बच्चे तुम्हारे क्या फ्रेंड के हिसाब से इतना तो डिज़र्व करते हैं कुछ अच्छा चीज़, है कि नहीं। तुम बोलोगे सर हम क्यों ऐसा शेयर करेंगे। और देखो भाई, शेयरिंग ना क्या होता है, क्या हेल्प करता है। और तुम बोलते हो सर हेल्प ना करके थोड़ा हम भी थोड़ा सेल्फिश बन जाएंगे। देखो भाई, सेल्फिश बात अलग होता है। यहाँ पे तुम्हारे स्कूल में ना अगर 100 बच्चे अगर 100 ले आएंगे ना मैथ में, तो भाई सब तो टॉपर बनेंगे, तुमको थोड़ी ना नहीं होना, तुम भी आए हो टॉपर के लिस्ट में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन बच्चे कुछ होते हैं ना थोड़ा उल्टा दिमाग वाले। ठीक है, एक्चुअली भाई मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, इनका होता है इनका दिमाग इस तरीके से कि नहीं हम क्यों बताएंगे ऐसा करके। ठीक है, तो जो भी है थोड़ा ये वाला जो भी तुम्हारा माइंडसेट है ट्राई करो उसको चेंज करने के लिए। सब यहाँ पे भगवान का क्या आशीर्वाद है। जो भी तुम देख रहे हो तो शायद तुम्हारे ये एनिमी हो सकता है या फिर फ्रेंड हो सकता है। भगवान का आशीर्वाद ये सा हमेशा याद रखना, उनका अंदर में वो भगवान है जैसे कि तुम्हारे अंदर में है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना, बस कहानी आज का ख़त्म करते हैं यहीं पे। और किसका कोई डाउट है तो भाई ज़रूर कमेंट कर देना। क्या करना, कमेंट तो ज़रूर करना। ओके, कमेंट करना है भाई। ठीक है भाई, मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, इसके लिए